तो सुबह वाला क्लास की तरह होगा। मॉर्निंग में हुआ था ना प्रॉब्लम? হয়নি এখনো দাদা। ओके रुक जा। এখন হলো। यूर रिकॉर्डिंग दिखा रहा है ना? হ্যাঁ। ओके ठीक है। আচ্ছা। ओके सर, फिर से गुड इवनिंग सबको एक बार। कंपनी लॉ पढ़ना है ना सर? कंपनी लॉ बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिक ओवरव्यू नहीं सर, हम लोग अभी डेप्थ में बात कर रहे हैं। बेसिक एरिया तो अलग से है, वो तो जिन लोगों का हो चुका है पूरा का पूरा कंपनी लॉ का बेसिक्स, दे ऑल नो कि कैसे कंपनी लॉ पूरा का पूरा बेसिक्स एरिया काम करता है। जिन लोगों का नहीं हुआ, मैं उन लोगों को बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ जरूर एक बार शेयर करूंगा। तो लोग फिर से एक बार बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ जरूर अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ बहुत वाइटल है। लेकिन हम लोग करेंटली डिस्कस कर रहे हैं सर एकदम सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज थोड़ा डेप्थ में बात कर रहे हैं, जिसमें बेसिक्स तो कवर होता ही है बट डेप्थ में चर्चा हो रहा है। जैसे कि जो करंट चैप्टर चल रहा था, जिसका एक टॉपिक लास्ट क्लास में थोड़ा सा बाकी रह गया था, दैट वाज क्या टॉपिक क्या चल रहा था याद है सबको? हाँ सर, जिस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कशंस Punishment प्रोस्पेक्टस। for fraud. हाँ सर, बेसिकली प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे ही बात हो रहा था ना प्रीवियस क्लासेस में। আচ্ছা। एग्जैक्टली चलो एक मैं काम करता हूँ, आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर जो डिस्कस करना है एक बार मैं आप लोगों के साथ अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, चलो सर, मुझे थोड़ा बताइएगा स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? है ना হ্যাঁ स्क्रीन দাদা। शेयर सर? ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सर, कंपनी लॉ में हम लोग प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं करेंटली। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज जिन लोगों का पुराना क्लासेस में से इस टॉपिक का पर्टिकुलर टॉपिक से, उनको मैं बस इतना बोलूंगा कि आप ये वाला टॉपिक सुनो, समझ में आ जाएगा जो मेरा आज आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को ये सारा का सारा सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, ठीक है। दैट इज प्रोस्पेक्टस और एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम सेक्शन 23 से लेके 42, जिसके अंदर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिलेटेड मैटर्स, बेसिकली अगर सिंपल कहा जाए तो ये जो टॉपिक है दैट इज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स, ये क्या है सर? मैं आप लोगों को काफी सारा डिस्कशंस किया, आप लोगों को याद है सर जोमेटो वगैरह सब कुछ? हेलो, याद है आप लोगों को? जोमेटो का शेयर खरीदना, जोमेटो मार्केट में आ रहा है। हाँ হ্যাঁ দাদা। हाँ, याद आया सर सबको? ओके, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये कंपनी का क्या टॉपिक है बोलो तो? ये कंपनी लॉ का वो एरिया है जिसके थ्रू से हम लोगों को ये समझ में आता है कि कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज करना चाहता है ना, कंपनी क्या करना चाहता है, कंपनी मार्केट से पैसा रेज करना चाहता है, बट क्या पैसा रेज करने मतलब बस आज बोल दिया कि मार्केट से मनी रेज करना है और क्या कल मिल जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है कि कल अगर कोई हमको आके बोल दे कि भाई पैसा दे दो, क्या हम दे देंगे उसको? हाँ सर, या फिर जेन्युइनली कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए? हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं আচ্ছা। पा रहे हैं? कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए ना, कुछ प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसीडियर होना चाहिए। आप लोग ये कंपनी के बारे में सुने हो सर, बारबेक्यू नेशंस के बारे में? হ্যাঁ यस দাদা। है ना? ये बेसिकली हॉस्पिटलिटी चेन बिजनेस करते हैं सर, रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड हॉस्पिटलिटी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। ऑलरेडी आ चुका है ना? ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है उसी कंपनी का, ऑलरेडी इसी साल आया है सर, ज्यादा पुराना बात नहीं है। जो भी मार्केट में कंपनी आता है ना सर, उसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। और वो सिस्टम एक्चुअली हम लोग इस पर्टिकुलर, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड एकदम फुल्ली कनेक्टेड है। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली आईपीओ के बारे में बहुत ज्यादा सुने हैं सर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी मार्केट में आता है उसको आईपीओ लाना पड़ता है, और वो आईपीओ के थ्रू से ही वो मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। जैसे कि ये बारबेक्यू नेशंस का पूरा डिटेल्स, ये कोई छोटा मोटा प्रोस्पेक्टस नहीं है सर, इट्स अ वेरी बिग। इसके अंदर आपको वो कितना पैसा मार्केट से उठाना चाहता, एवरीथिंग, हर डिटेल्स आपको यहीं पर मिलेगा। बेसिकली जो लोग मेरे पास स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं, मैं उनको ये सब रीड करना सिखाता हूँ। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका फंडामेंटल समझना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट का क्लास नहीं है सर, आप फिर से स्टॉक मार्केट में चले गए। सर क्या करें सर, कंपनी इज फुल्ली कनेक्टेड, कंपनी इज फुल्ली कनेक्टेड विद स्टॉक मार्केट एंड रेलिवेंट एरिया। तो मैं बोलते बोलते बोल ही दूंगा ना, इसमें तो कोई मतलब ताज्जुब की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट मेरे मुंह से निकलेगा ही, मैं खुद ने कुछ नहीं कर सकता। नहीं, किसी को लग सकता है सर आप जबरदस्ती स्टॉक मार्केट को लाते हो, नहीं सर, एकदम जबरदस्ती नहीं है।
क्योंकि टोटल मैटर इज फुल्ली कनेक्टेड विद मार्केट एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर हम लोग का मेन खेल क्या है? मेन खेल है कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लॉ का। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं लॉ का। लॉ इन द सेंस कंपनी लॉ, मतलब एक कंपनी मार्केट से पैसा लेगा, मार्केट से पैसा लेके बिजनेस करेगा, जो मर्जी करेगा, बट उसका एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसीडियर होगा। तो उसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में चर्चा किए हैं सर, जैसे कि प्रोस्पेक्टस में चर्चा किए, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पे चर्चा की है, पेनल्टीज पे भी चर्चा की है। आज मैं बस एक चीज, जैसे कि अगर पब्लिक कंपनी हो, आप लोगों को याद हो रहा आ रहा होगा सर, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी मतलब सर कोई मुझे बताएगा सर, पब्लिक कंपनी मतलब व्हाट इज कॉल्ड, मतलब व्हाट इज एक्चुअली प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, है ना सर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक ही होगा। और इन सिंपल कहा जाए, एकदम लेमैन की तरह बोलो ना, कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में, मतलब बेसिकली पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करते हैं, दैट इज पब्लिक कंपनी। इन सिंपल आप इतना समझ के रखो। बाकी तो प्रोविजन सेक्शंस जो भी है, मैं तो आप लोगों को पढ़ा के रखा, आप एक बार प्लीज उसको पढ़ लो। अगर कोई भूल गए हो, फिर से क्लास को फिर से रेफर कर रहा हूं मैं, फिर से आप उसको देखो, याद करो कि क्या है पब्लिक कंपनी, उसके बारे में क्या बोला है। लेकिन इन सिंपल अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज बताऊं, तो पब्लिक कंपनी इज दोज कंपनीज जो बेसिकली पब्लिक के पैसे से बिजनेस करता है, या फिर उनके पास ये हक होता है। हक मतलब उनके पास वो राइट होता है कि वो पब्लिक से पैसा लेके मार्केट से कैपिटल रेज करके वो बिजनेस कर सकता है। सर ये क्या दिखा रहे हो? ये देखो सर, ये बेसिकली मैं क्लास में चर्चा किया था, अगर आप लोग बहुत ज्यादा भूले नहीं हो तो याद आ रहा है सर, जोमेटो का पूरा चर्चा हुआ था। ये देखो सर, जोमेटो का रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये जीरोधा है। जीरोधा इज अ फेमस ब्रोकिंग कंपनी। ओके, इनके साइड से मैं खरीदता हूँ कभी कभी, दूसरा भी और भी कंपनीज है। आप देख सकते हैं यहाँ जोमेटो है, एनएसडीएल है, एलआईसी है, बजाज एनर्जी है। ये लोग क्या कर रहे हैं सर? सर आईपीओ लेके आ रहा है। ये देखो, मैं अगर क्लिक करूंगा ना, ये देखो मुझे लेके जा रहा है सेबी के साइड में। कहाँ जा रहा हूँ सर मैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पहले भी मैंने दिखाया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्यों रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या चलता है। ये देखो सर, ये प्रोस्पेक्टस सेबी के साइड में ओपन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है, जहां से आप कंपनी का डिटेल्स, जब भी कोई कंपनी मार्केट में आता है ना, वो आईपीओ लाता है सर। आईपीओ मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसके ऊपर आप लोग बचपन में अकाउंटेंसी भी किए हो ना सर, कंपनी अकाउंट्स, उसमें आप लोग जर्नल एंट्रीज भी करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। इस तरह से आप, अगर पूरा पैसा नहीं मिलता है तो फिर आप लोग क्या करते थे? उसको याद आ रहा है सर? फॉरफिट कर देते थे। फिर फॉरफिचर शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को फिर री इशू करते थे। याद आ रहा है क्या? अकाउंटेंसी में बचपन में आप लोग किए हो कि नहीं किए हो सर? कंपनी अकाउंट्स बोलो ना। इवन सिर्फ बचपन क्यों, अभी भी करते होंगे शायद मैम के पास, जिन लोगों का अकाउंट्स है वो लोग भी करते होंगे कंपनी अकाउंट, जिन लोग अकाउंट्स पढ़ते हो मैम के पास। तो या फिर अगर नहीं पढ़े हो तो बाद में पढ़ लेना। बट पॉइंट इज दैट कि आप कंपनी का, इस तरह से कंपनी मार्केट में आईपीओ लाता है, फिर उस आईपीओ के थ्रू से आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए पैसा है, कंपनी के लिए कैपिटल है। कंपनी उस पैसे को मार्केट में यूज करके बिजनेस करेगा। सर कितना कंपनीज आता है सर? बहुत कंपनीज, ऐसे तो ऑलरेडी लिस्टेड है 5-7 हजार कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और साथ में आ रहा है सर, जैसे ये देख रहे हो, जोमेटो आ रहा है, एनएसडीएल आ रहा है, एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव आ रहा है, एलआईसी आ रहा है, बजाज एनर्जी आ रहा है। अभी इवन तो ये भी सुनाई दिया सर, पेटीएम भी आ सकता है। खबर है मार्केट में कि पेटीएम भी आएगा और बहुत जोर का आएगा। इससे पहले ये सब कंपनी लिस्टेड हो चुका है। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, खत्म नहीं होगा ये सब, लास्ट 1 साल में हुआ है। सर क्यों दिखा रहे हो? सर इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज ये जो चैप्टर था, ये जो प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया, कंपनी का मार्केट से पैसा रेज करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रोस्पेक्टस से एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से चालू होता है, ठीक है। लेकिन सर आपने तो बोला कि आज कुछ दूसरा बताओगे। हाँ सर, मैं आपको आज ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सर अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप इतना सारा वे से पैसा रेज कर सकते हो, पब्लिक कंपनी के केस में एंड प्राइवेट कंपनी के केस में। मैं आपको दिखाता हूँ एक लिस्ट, ये मैंने पहले भी लिखा था, फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। आप एक बार देखो कि अगर आप पब्लिक कंपनी हो, ध्यान से देख रहे हो सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है फ्लो चार्ट? हेलो, फ्लो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर।
देखो सर एक बार याद कर लो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो दैट मीन्स अगर आप पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस करना चाहते हो, या फिर अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो भी आप पब्लिकली होते हो, बिकॉज गवर्नमेंट का कंपनी भी पब्लिक के पैसे से चलता है, सरकार का कोई पैसा नहीं होता। चलो सर उस बात में अभी नहीं जाते। पब्लिक कंपनी मीन्स वो क्या कर सकता है, वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है, पब्लिक ऑफर करता है। कितना तरह का पब्लिक ऑफर करता है, आईपीओ कर सकता है, एफपीओ कर सकता है, ओएफएस कर सकता है। सर मैंने बोल दिया ये सब डिटेल्स, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ओएफएस क्या है, मैंने सारा का सारा डिटेल्स पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। जिनका मिस है डोंट वरी, मिल जाएगा। डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, जैसे कि दित्सा सौमन्यता को अगर कोई डाउट रहेगा प्लीज पूछ लेना, और भी है किसी किसी का नहीं हुआ है। अच्छा सर फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, ये प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी कर सकता है। राइट इशू एंड बोनस इशू मैंने इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका, ठीक है। बोनस इशू मतलब एक्स्ट्रा शेयर देना, ठीक है, बोनस शेयर देना। राइट इशू मतलब थोड़ा कम रेट में शेयर इशू करना। सर आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, प्राइवेट कंपनी जो है ना सर, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी मार्केट से पैसा रेज कर सकता है, और प्राइवेट कंपनी के लिए यही एकमात्र उपाय है कि वो पैसा किस तरह से रेज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या सर पब्लिक कंपनी प्राइवेट से प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है? यस, पब्लिक कंपनी कैन आल्सो डू प्राइवेट प्लेसमेंट। बट सर व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? एक्चुअली मैं वही वही आपसे आज बात करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि सर इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था कि हमें प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में जरूर जानना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अगर कंपनी पब्लिक ना हो तो उसके लिए, अगर वो प्राइवेट है तो फिर उसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट ही एकमात्र उपाय है मार्केट से पैसा रेज करने का। अब बात यह है कि उसके पास मार्केट बड़ा नहीं होता, एक लिमिटेड नंबर पे मार्केट होता है। प्राइवेट है ना सर, बात समझने सुनने पे ही समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट है मतलब थोड़ा लिमिटेशंस होगा। पब्लिक का क्या है कि ओपन मार्केट में है, लेकिन प्राइवेट का क्या है कि वो ओपन मार्केट में नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में आप लोग को दिक्कत हो रहा है, जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है वो समझ जाएगा, जिन नहीं पढ़ा है उनको मैं बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ रिवाइज करने के लिए जरूर बोलूंगा एक बार। ओके, मैं, आप मुझे बताना, मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ जरूर एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। अगर फिर से डाउट लग रहा है आप फिर से बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ एक बार पढ़ा करो, जिन लोगों का हुआ नहीं है मुझे पता है उन लोगों को मैं शेयर करूंगा। तो मेरा अभी डिस्कशन है सर प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। समझ में आया सर इतना सारा बात क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ सर, एक छोटा सा बात के लिए मैं इतना घुमा फिरा के क्यों बात किया, आपको समझ में आया कि अगर पब्लिक कंपनी हो तो आप पैसा रेज करने के लिए आपके पास हजारों तरीका है, बट अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपके पास मनी रेज करने का एक ही तरीका है, दैट इज मतलब बेसिकली तीन तरीका है, बट वन ऑफ द मेन जो तरीका है दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। बात कुछ समझ में आया सर आप लोगों को? बोलो ना कि क्या बातें होंगी, क्या चर्चा होगा, है समझ आ दादा। रहा है कि नहीं? ओके सर, तो दिस इज एक्चुअली अ प्राइवेट प्लेसमेंट एरिया जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो एक काम करूंगा सर, इस प्राइवेट प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा, ये कैप्सूल है सर कंपनी लॉ का कैप्सूल, मैं ये भी शेयर करूंगा। इसमें सारा का सारा कंपनी लॉ ना एक छोटा सा एरिया में आप लोगों के लिए सेक्शन वाइज दिया हुआ है, मतलब आप बोल सकते हो कि सर इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट एरिया है, पूरा का पूरा कंपनी लॉ इसके अंदर है, और इसके अंदर पूरा का पूरा कंपनी लॉ को मतलब स्मॉल वे में एकदम सुंदर से बोला गया है। मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूंगा, ठीक है। रिवाइज करने में, एग्जाम से पहले रिवाइज करने में, डे टू डे यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कैप्सूल। ओके सर, चलो सर प्राइवेट प्लेसमेंट एक बार फटाफट बता दो। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट फटाफट बता देते हैं और फिर जाके आज का एक न्यू चैप्टर चालू करेंगे सर, डोंट वरी। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। पहले प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट जो है, प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर प्राइवेट कंपनी, एक बार मैं एंड कर लूं, ठीक है। ओके सर, तो बेसिकली ये प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, प्राइवेट प्लेसमेंट रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट आर कंटेंट इन पार्ट 2, ये चीज तो आप समझ गए ना कि अगर कंपनी पब्लिक हो तो भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, बट दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विथ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, कोई मुझे बता दे एक बार कि सर प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स कितना होता है, ये रोज पूछता हूं मैं। प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मिनिमम मेंबर का लिमिटेशन क्या है? प्राइवेट कंपनी मिनिमम टू मैक्सिमम 200। थैंक यू सर। अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो आपका जो मेंबर का लिमिटेशन है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, हाँ सर, मेंबर मतलब बेसिकली शेयर होल्डर, मिनिमम 2 जन
मैक्सिमम 200 जन। ये पहले क्या था, ये 200 ना, ये 2013 एक्ट से पहले ना, 2013 एक्ट आने से पहले। अभी क्या चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट का प्रीवियस लॉ था, दैट वाज 1956। तो 1956 में ये 50 तक सीमित था, मतलब देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 50 मैक्सिमम, बट उसको मतलब एक्सपैंड करके 200 तक इंक्रीज कर दिया। आपको 50 याद रखने का जरूरत नहीं है, आपके लिए 200 ही नया है और इसी को याद रख लो। ठीक है सर। सर अगर पब्लिक कंपनी है तो इसका क्या लिमिटेशन है मेंबर का? Minimum 7, maximum unlimited. थैंक यू सर। मिनिमम 7, मैक्सिमम कुछ भी, मैक्सिमम कुछ भी, अनलिमिटेड। ठीक है, मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। चलो सर, ये क्यों बोल रहे हो सर, ये इसके बोलने के पीछे ज्यादा रीजन नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बात यही है कि प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिंपल बात है। एक सेकंड सर, ये चार्ज खत्म हो गया इस तरह से। जस्ट अ सेकंड सर। जस्ट अ सेकंड सर, ये मेरे लैपटॉप में चार्ज खत्म हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चार्ज शो नहीं कर रहा है ना? बैटरी सेवर में दिखा रहा है, प्लग तो ऑन है, फिर भी चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? अब हुआ ना? यस। अलग अलग स्विच आ गया सर, सॉरी। ओके, एक्चुअली एक न्यू एक्सटेंशन कॉर्ड है ये, इसलिए शायद दिक्कत हुआ। ओके, आ जाओ सर। सबको आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। ओके, तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? Private placement is a way of raising capital that involves the issue of securities to a relatively small number of selective investors. Relatively small number of selecting investors. अगर मैं इसको पब्लिक इशू के साथ बात करूं, पब्लिक इशू में थोड़ा सर बात बड़ा होता है, ठीक है? उसमें पब्लिक इशू जैसे कि ये बारबेक्यू नेशंस में आपको दिखा रहा था ना, हाँ सर, बारबेक्यू नेशन, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, ये भी मार्केट में आया था, अभी मार्केट में लिस्टेड है। अच्छा फ्यूचर है सर बारबेक्यू नेशन का, जो शेयर खरीदना चाहता है ले सकते हो। बारबेक्यू नेशंस में ऑफर फॉर सेल कितना है सर, ये देखो सर, आप लोगों में बोला ना ऑफर फॉर सेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया डोंट वरी, अप टू 61,79,000 का। और फ्रेश इशू भी आपको दिखेगा यहाँ पर, फ्रेश इशू इक्विटी शेयर बाई अजब इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अप टू 47,29,200, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कंपनी जो इस कंपनी पे शेयर होल्ड कर रहा था वो फ्रेश इशू कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा कहने का एकदम सिंपल मतलब है यहाँ पर, कि जब हम लोग किसी कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, जब किसी कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारा लोगों के अंदर पैसा नहीं दे रहा है, या फिर बहुत सारा लोगों से मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं। किसके तरफ से सोचना है? कंपनी की तरफ से सोचना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए? कंपनी की तरफ से होना चाहिए। कंपनी को चाहिए पैसा, वो करेगा कैपिटल रेज, बट ये एक रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के बीच में होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक इशू, है ना सर? आपको मैं बार बार पब्लिक के साथ क्यों शो कर रहा हूँ? मैंने आपको ज़ीरोधा में भी लेके गया, वहां पर भी बहुत सारा पब्लिक इशू आ रहा है, मैंने उसके बारे में भी आपको दिखाया, ठीक है।
ये देखो अगर मैं जोमेटो में क्लिक किया था तो यहाँ जोमेटो में आप देख सकते हो अभी आएगा आया नहीं आएगा। ये जोमेटो का थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है कि मार्केट में कैसे बिजनेस कर रहा है। ये देखो सर लॉस मेकिंग है करेंटली जोमेटो बट सर वैल्यूएशन बहुत हाई है। ठीक है ये देखो इशू साइज देख पा रहे हैं आप लोग। One of the existing shareholder of Zomato is Naukri. It will selling 750 crore of shares in the IPO. Zomato is planning to raise 7,500 crore in form of fresh issue of shares. क्या करना चाहता है फ्रेश इशू। इसलिए इसका आईपीओ का साइज कितना हो रहा है सर दिस विल मेक आईपीओ 8,250 करोड़ इशू। ठीक है 8250 करोड़ का इशू जोमेटो कर रहा है 7,500 न्यू और 750 करोड़ नौकरी अपना ऑफर फॉर सेल कर रहा है जो इतना दिन वो होल्ड करके रखा था। तो ये सब क्या बात कर रहा हूं दिस इज अ पब्लिक इशू बट प्राइवेट प्लेसमेंट में ना इतना बड़ा बड़ा बात नहीं होता वो थोड़ा लिमिटेड होता है। हाँ अमाउंट बड़ा हो सकता है बट इसमें ये जो इशू करेगा ना ये जैसे कि 7,500 करोड़ फ्रेश इशू करेगा कितने लोगों के अंदर कर रहा है जोमेटो। हाँ सर आप लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जोमेटो जो ये इशू करेगा 7,500 करोड़ का जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करेगा ये पब्लिक इशू है ना। पब्लिक दिस इज अ पब्लिक इशू। जैसे कि बारबेक्यू नेशंस को मैं आपको दिखा रहा ना तब से बारबेक्यू नेशन ऑलरेडी आ चुका है। बारबेक्यू नेशंस कैसे कैसे पता चला सर कुछ दिन पहले ही आया। बारबेक्यू नेशंस कुछ दिन पहले ही आया। बारबेक्यू नेशंस आपका कितना दिन हुआ रोशनी बारबेक्यू नेशंस ये देखो दिख रहा है बारबेक्यू नेशंस 24 मार्च 2021 26 मार्च 2021 के बीच में आया था 2 मंथ्स हार्डली। हाँ वेरी गुड। बारबेक्यू नेशंस का शेयर करेंटली मार्केट में ट्रेडेबल है। बारबेक्यू नेशंस करेंटली मार्केट में ट्रेडेबल है। बारबेक्यू नेशन क्या स्पेलिंग है रे BAR ठीक है छोड़ बीबीक्यू। ये देखो सर लास्ट 6 मंथ्स में अगर आप 6 मंथ्स नहीं 2 मंथ्स हार्डली हुआ है। अब अगर आप देखो तो 600 के आसपास ये लिस्टेड हुआ था। कितने में आया था मार्केट में करीब 483 के आसपास नहीं कहाँ गया बारबेक्यू 498 500 के आसपास में आया था 600 में लिस्टेड हुआ था और अभी देखो सर 842 के आसपास इसका शेयर चल रहा है। ठीक है अब इसका एनालिसिस नहीं करने बैठना है हम लोगों को। मतलब मेरा कहना है कि आज अगर आप बारबेक्यू नेशंस का शेयर खरीदना चाहते हो तो आप बारबेक्यू नेशंस का शेयर होल्डर बन जाओगे। प्लीज टेल मी। हाँ सर है ना आप बन जाओगे बारबेक्यू नेशन का शेयर होल्डर। सिमिलरली ये तो बारबेक्यू आ गया लेकिन सर ऐसा भी कंपनी था ना जो अभी तक आया नहीं आ रहा है। जोमेटो एनएसडीएल बजाज एनर्जी एलआईसी ये लोग आ रहा है तो इनका अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड शेयर्स ले सकता है। ठीक है अनलिमिटेड शेयर्स मार्केट से उठा सकता है। बट जब बात आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट का तो बात अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है ये बात अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है जैसे पब्लिक में क्या होता है ओपन मार्केट टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स है बट प्राइवेट प्लेसमेंट is not open to any type of investors। बात कुछ समझ में आ रहा है। हेलो हाँ सर जो ऑफर टू सेल है वो क्या ऑफर फॉर सेल मतलब वो तो पब्लिक में होता है ना ओएफएस ऑफर फॉर सेल मतलब अगर कोई कंपनी पहले से उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा था प्राइवेट इक्विटी फार्म टाइप का होता है। जैसे जोमेटो में नौकरी.com कंपनी है ना सर जोमेटो में नौकरी.com का इन्वेस्टमेंट था। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ सर तो वो इतना दिन इसको होल्ड करके रखा था प्राइवेट लेवल में। नौकरी का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेवल में था लेकिन अभी नौकरी चाहता है कि वो जोमेटो का जो होल्डिंग था उसको छोड़ के निकलना चाहता है। छोड़ के क्यों बिकॉज वो भी प्रॉफिट कमा के आगे बढ़ना चाहता है। क्यों नहीं करेगा अगर आप आज किसी कंपनी में प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो कल अगर आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे कि आप मुनाफा करके निकल जाओ। तो जैसे नौकरी चाहता है कि जोमेटो का शेयर जो इसके पास होल्डिंग था करीब 750 करोड़ का वैल्यूएशन है। ठीक है वो सेल करके निकलना चाहता है। अब मन में सवाल आपको आ रहा है सर अगर कोई खरीदा नहीं तो अरे सर खरीद लेगा फ्यूचर बहुत है जोमेटो का डोंट वरी। नहीं खरीद पाएगा तो फिर आप लोग जानते हो कि उसको मतलब अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा सब्सक्रिप्शन फेल हो जाएगा। यही तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर मतलब एप्लीकेशंस में या फिर जब भी मतलब एप्लीकेशन होता है अलॉटमेंट होता है अगर पूरा का पूरा अलॉटमेंट नहीं होता है अगर सब्सक्राइब नहीं होता है अगर फुल्ली पेड नहीं होता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा जिनका पैसा है उनको वापस कर दो। सर अगर नौकरी को पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं वो फिर से वेट करेगा। समझे कि नहीं समझे। हाँ सर स्टॉक मार्केट में रहने के साथ साथ अगर आप कंपनी लॉ को पढ़ते हो ना एकदम चुटकी में समझोगे सर चुटकी में।
लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में मतलब ज्यादा हो नहीं, आप ज्यादा खबर नहीं रखते हो, तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत जरूर होगा, थोड़ा दिक्कत जरूर होगा। बिकॉज दिस इज मतलब दिस इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, दिस इज मच मोर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो इसलिए सर जरूरी है क्या हर कोई स्टॉक मार्केट में आ जाए? नहीं सर, ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि हर कोई स्टॉक मार्केट में आ जाओ या इन्वेस्टमेंट करो, दैट इज नॉट माई मोटो। बट हाँ, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, एज ए कॉमर्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स होने के नाते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट होने के नाते, ये तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट के साथ ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो कनेक्टेड हो ही जाओ, ठीक है। इसमें आप कितना पैसा कमा लोगे इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज गैदरिंग सिस्टम, बट अल्टीमेटली मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि आप मतलब बिजनेस एरिया के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, ये तो मैं 100% बोलूंगा। प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? देखो सर, प्राइवेट प्लेसमेंट में थोड़ा डिटेल्स में बात कर ले। प्राइवेट प्लेसमेंट इज ए वे ऑफ रेजिंग कैपिटल that involves the sale of securities to a relatively small number of select investors. A private placement is different from a public issue in which securities are made available for sale on the open market to any type of investors. प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में कहा गया है, ठीक है सर, सेक्शन याद रखना होगा। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो जरूर याद रखना होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में बोला गया है, और क्या बोला गया है? एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनिएगा, एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिंपल बात है, पब्लिकली नहीं जा रहा है, प्राइवेटली हो रहा है, लेकिन इनवाइट तो करना पड़ेगा ना। सपोज मानो कि आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आए और आपके कंपनी में शेयर होल्डर बने, अरे चाहोगे कि नहीं चाहोगे? हाँ सर, हाँ सर। आप लोग ये कंपनी का नाम सुने हो, गणेश आटा? हाँ सर। ये गणेश आटा प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? हाँ सर, प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी है एकदम सर, बहुत हाई वैल्यू कंपनी है सर। इसका प्रोडक्ट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट फिर भी इसका प्रोडक्ट हर जगह में मिलता है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल गणेश बहुत मतलब छाया हुआ है सर। तो सपोज मानो कि इसको भी पैसा चाहिए, या फिर आप खुद कुछ बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर आपके बिजनेस पे दम है, आप स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते, इतना वैल्यू नहीं हुआ आपका कि पब्लिक आप पे भरोसा करके बिजनेस में डाल देगा, ठीक है। लेकिन सवाल है सर, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपके कंपनी में आए और मेंबर बने और आपकी बिजनेस में पैसा डाले, अब मे भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सवाल पे सवाल, कि सर क्यों पैसा देगा? हाँ सर, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप कंपनी बना लोगे तो लोग क्यों पैसा देगा आपको? कोई मुझे बता दे थोड़ा। हेलो, आप कंपनी बनाओगे तो लोग आके आपके कंपनी में क्यों पैसा देगा? प्राइवेटली आके क्यों पैसा देगा? व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? रिटर्न है जो हाँ, रिटर्न कमाने के लिए ओनली। बोलो सर, रोशनी बोला कि रिटर्न पाने के लिए। सपोज मान की रोशनी, मैं एक प्राइवेट बिजनेस चालू करूंगा और मैं तुझे जाके बोल रहा हूँ कि रोशनी मैं बिजनेस बना रहा हूँ, मुझे मेरे बिजनेस पे इन्वेस्ट करो, कर दोगे? नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे। मैं प्राइवेट कंपनी भी बना लूंगा, एकदम प्राइवेट कंपनी भी बना लूंगा, प्राइवेट कंपनी का पूरा एकदम प्रॉस्पेक्टस वगैरह सब कुछ इशू कर लूंगा, क्या इन्वेस्ट कर दोगे? बोलो ना। वैल्यूएशन देखना। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर योर, वैल्यूएशन ग्रोथ होना चाहिए। एग्जैक्टली, वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, ग्रोथ देखना पड़ेगा, मतलब ग्रोथ मतलब आपको देखना चाहिए कि सर ने जो बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं क्या इस बिजनेस में फ्यूचर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो आप उसी बिजनेस में पैसा डालोगे जिस बिजनेस का फ्यूचर है, मतलब वो बिजनेस फ्यूचर में आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है, आज नहीं देगा, 6 महीना बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद आपको रिटर्न कमा के देगा। मतलब या तो प्रोडक्ट में या तो सर्विस में दम है, या तो फिर जो इंसान, सबसे इंपॉर्टेंट सर, प्रोडक्ट सर्विस हर चीज में दम हो सकता है, लेकिन चलाने वाले पे डिपेंड करता है। चलाने वाला मतलब बिजनेस का ओनर, प्रोमोटर, यू अंडरस्टैंड सर? जो बिजनेस को चलाते हैं ना, उसी पे डिपेंड करता है। गाड़ी, हर गाड़ी अच्छा होता है, कम कम बेसी, चलाने वाले पे डिपेंड करते हैं गाड़ी कैसा चलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? है दादा। हर एक गाड़ी कम बेसी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मैक्सिमम कार और बाइक मोर और लेस सेम,
मतलब अगर मैं एवरेज कार का बात करूं, से फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन हो या रॉयल एनफील्ड हो, ठीक है, हार्ले डेविडसन हो, रॉयल एनफील्ड हो या फिर हुंडई हो, ठीक है, बोथ थ्री कंपनीज आर नो डाउट एक लेवल अप कंपनीज है। अब कंपेयर करने बैठेंगे तो किसी प्रोडक्ट में कोई अच्छा होगा, कोई कम होगा, बट गाड़ी ऑल आर ऑन अ गुड क्वालिटी कार, गुड क्वालिटी बाइक। द पॉइंट इज दैट कि गाड़ी कैसा चलेगा वो डिपेंड करता है ड्राइवर पे। अब आपको ड्राइवर ही चलना आता है ना, तो बजाज एमिट्टी पे भी ना आप दुनिया जीत सकते हैं। बजाज एमिट्टी देखे आप लोग? हाँ बजाज एमिट्टी देखा आप लोगों ने? है सर। हैंड में हैंड गियर होता था सर, अभी भी दिखता है कभी कभी मार्केट में, और बहुत दिन तक चला है बजाज एमिट्टी, बहुत बिका है सर। स्कूटर के बाद वो एक आया था, एक टाइप ऑफ स्कूटी जैसा ही, बट थोड़ा थोड़ा सा अलग है, टाइप ऑफ स्कूटी। जो लोग नहीं देखा बहुत मिस किया सर, बहुत मजेदार कार है। जो भी हो, मेरा सवाल एकदम सिंपल है सर, प्राइवेट प्लेसमेंट में लोग आके बिजनेस में पैसा डालेगा जिनको बिजनेस का फ्यूचर दिखेगा, इन सिंपल। ओके, तो एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सर व्हाट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज? सर सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स को बोलते हैं। शेयर्स एंड डिवेंचर्स को सिक्योरिटीज बोलते हैं। मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा, एक चैप्टर अभी स्टार्ट करूंगा 2 मिनट बाद, दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, एंड वी विल अंडरस्टैंड सिक्योरिटीज इन वेरी एनालिटिकल वे। वेट सर वेट, सब बात होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बस इतना समझ लो कि टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस बाय अ कंपनी अदर देन बाय योर पब्लिक ऑफर। मतलब आप पब्लिकली ऑफर नहीं करोगे, ओपन मार्केट में ऑफर नहीं करोगे, नॉट लाइक जोमेटो, नॉट लाइक, मतलब करेंटली जोमेटो जो कर रहा है, करंटली जोमेटो जो कर रहा है, बारबेक्यू नेशंस पहले जो करता था, अभी वो सब पब्लिक में आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्या था, प्राइवेट में था। To private placement offer come applications. Okay. To whom can the private placement be made? Only to a select group of persons. Only to a select group of persons. Identify by the board. ठीक है? Identify by the board. मतलब board of directors कंपनी का जो owners है वो देखेगा identified person. Sir, maximum number of persons to whom offer can be made not more than 200 in aggregate in financial year. किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको पूछ रहा था 2 मिनट पहले, फिर तो मैंने मुझे जवाब दिया सर मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 होना चाहिए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आप मैक्सिमम कितना लोगों से पैसा ले सकते हो? हेलो, समझ में आ रहा है अभी? 200 लोगों से। 200 लोगों से, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 200 मेंबर्स। सर ये 200 में से कौन नहीं रहेगा? सर ये 200 में से कौन नहीं रहेगा, कौन इससे आउट हो जाएगा? 200 मेंबर्स के अंदर किसको नहीं रखना पड़ेगा? सर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सर कौन है ये इंस्टीट्यूशनल बायर? सर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, जानते हैं इनके बारे में? हाँ सर, चलो सर मैं आपको एक कंपनी का होल्डिंग दिखा रहा हूँ। क्या नाम है कंपनी का, होल्डिंग दिखाऊं मैं आपको? रिलायंस का देखोगे क्या? चलो सर देख लेते हैं, मतलब बड़ा कंपनी का दिखाए तो मजा आ जाता है। रिलायंस शेयर होल्डिंग पैटर्न। सर ये पब्लिक कंपनी है, ध्यान से बात को समझना सर। रिलायंस जो है ना सर, ये पब्लिक कंपनी है, मतलब इसका मार्केट में इसका शेयर ट्रेड होता है, मार्केट में इसका शेयर ट्रेड होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस एक छोटा सा चीज दिखाना चाहूंगा कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो बस, आप ज्यादा कुछ में ध्यान नहीं देना है अभी, जस्ट लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा? अच्छा, क्या आप लोग देख सकते हो? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100% है, नंबर ऑफ शेयर्स, इतना शेयर्स मार्केट में है करेंटली रिलायंस का, जिसके ऊपर लोग, टोटल मार्केट में इसका शेयर इतना है, जिसमें प्रोमोटर के हाथ में कुछ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में कुछ है, नॉन बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ है, अदर्स, जनरल पब्लिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड जीडीआर। देख पा रहे क्या आप लोग? हाँ सर, बोलो ना, देख पा रहे तो बोलो प्लीज। प्रोमोटर मतलब मुकेश अंबानी एंड उनके फैमिलीज, ओके। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स, नॉन बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दिखाई दिया आप लोगों को? देखो सर, प्रोमोटर के हाथ में है, मतलब मुकेश अंबानी और उनके फैमिली के हाथ में 49% होल्डिंग रिलायंस का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है 24.91,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल लाइक LIC वगैरह के पास में है 7.98%। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एकदम सिंपल बात कहता है सर, सिंपल बात कहता है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इसके अंदर नहीं रहेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं रहेगा। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो? प्लीज थोड़ा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा एटलीस्ट। हाँ सर। दीत्सा दीत्सा को समझ में आ रहा है? दीत्सा इस टॉपिक में एकदम एंड में आया है। यस सर। दीत्सा को समझ आ रहा है, सोमोनिता को समझ आ रहा है, तो मतलब सबको समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है सर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ये क्या होता है सर? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कहा गया है। सर क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, मैं आगे बात करूंगा इसके ऊपर, फिर भी एक बार बता देता हूं, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी चलता है किसके कारण? हाँ सर, कंपनी Employees के चलता है साथ। किसके कारण? एम्प्लॉइज के कारण, एकदम सर। आज अगर रिलायंस का शेयर 2094 की बुलंदी को छुआ है ना सर, आज अगर रिलायंस का शेयर 2020 या फिर बर्बीक्यू नेशंस, जो भी कंपनी आप लो, ठीक है, अगर मैं आपको रिलायंस ही दिखाता हूं, ठीक है, आज अगर रिलायंस कंपनी का शेयर्स मार्केट में एकदम आसमान छू रहा है या बहुत और भी बहुत दूर जाएगा, अभी भी अगर कोई होल्ड करता है ना सर, 2-3 साल में रिलायंस 4-5 हजार के आसपास चला जाएगा। क्या बोलते हो सर, खरीद लिया जाए? हाँ सर, एकदम खरीद लो। क्यों सर आप इतना भरोसा से बोल रहे हो? अरे सर चलेगा, कंपनी का ग्रोथ है, फ्यूचर है, दैट्स वाई। आप अगर पुराना डेटा से देखो सर, मैक्सिमम देखो सर, एक जमाने में 50 रुपया का शेयर हुआ करता था 2000 के आसपास के टाइम पे, ठीक है, आज एक एक शेयर का दाम चल रहा है 2094 के आसपास, मतलब ये उससे भी ज्यादा हुआ था बीच में 2300, अभी थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है अगर कंपनी चलता है तो एम्प्लॉय के कारण, तो कभी कभी कंपनी क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय को बूस्ट करने के लिए, उसका मोरल को बूस्ट करने के लिए सस्ते दाम पे शेयर देता है एम्प्लॉइज को। जैसे ये 2000 में चल रहा है ना, उसको बोलेगा भाई तू 1900 में ले ले, मार्केट से 200 रुपया कम, क्योंकि मार्केट वही तो उसका वैल्यूएशन है, मार्केट से 50 रुपीज कम, मार्केट से 70 रुपीज कम, बहुत है। ठीक है, पर शेयर में अगर ऐसा कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को देता है ना, बहुत है, बहुत मतलब होता है इसका। तो सर डिस्काउंट देते हैं। हाँ, डिस्काउंट देता है, वेरी गुड सर, एकदम इन सिंपल बोले तो डिस्काउंट देता है। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट में देता है। थैंक यू प्रिया। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इसको छोड़ के 200 मेंबर्स के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस भी, तो एम्प्लॉय भी शेयर होल्डर हुआ, बट उसको नहीं लिया जाएगा। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, मतलब फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज, ठीक है, दे आर बेसिकली कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बोलते थे, DII लाइक LIC कंपनीज, बैंक्स, इस तरह का, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब आ जाते हैं। ये लोग 200 मेंबर के अंदर नहीं है सर। ठीक है सर, एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होगा? आइडेंटिफाइड पर्सन्स में बी सब्सक्राइब फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू शैल अप्लाई इन द प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन इशूड टू सच पर्सन अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन मनी पेड आइदर बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट। मतलब आप जो भी पेमेंट करोगे, या तो चेक में दोगे या तो DD में दोगे। डिमांड ड्राफ्ट जानते हो ना सर, बैंक से काट के देना पड़ता है। राह चलते किसी भी बैंक में घुस जाओ, बैंक अकाउंट में पैसा जमा करो, बैंक आपको उसके बदले एक DD काट के दे देगा। राह चलते किसी भी बैंक में जा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक में अकाउंट हो या ना हो। हाँ सर, आप लोग DD काटा है किसी ने? हाँ सर, कॉलेज में दिया है सी। एकदम सर, किसी भी बैंक में जाके काट सकते हैं कि जिस बैंक में अकाउंट है वहीं पर जाके काट सकते हो? में भी किसी भी बैंक में जाके, काइंड ठीक ऑफ है। कैश। हाँ, आपको बस कैश चाहिए, आप उनके अकाउंट में जमा करो, आप जाके उनको बोलो कि भाई मुझे 1 लाख का DD बना के दो, तो 1 लाख का DD बना के दे देगा। ठीक है, ओके सर। और अदर बैंकिंग चैनल, ऑनलाइन में UPI ट्रांसफर कर लो, जो मर्जी कर लो, बट सर नॉट बाय कैश। हाँ सर, कैश में नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट का एप्लीकेशन जमा जब भी होगा कैश में नहीं कर सकते आप। ठीक है, चेक में, बैंक में बेसिकली प्रूव होना चाहिए। क्यों जानते हैं सर कि कैश क्यों और चेक, मतलब व्हाई नॉट कैश, कैश से क्यों नहीं कंपनी बना सकते? फटाफट कोई बता दो मुझे, देखते हैं कौन मैच्योर है यहाँ पर। बोलो ना, कैश क्यों नहीं यूज कर सकते कंपनी बनाने में? जल्दी बोलो, कोई तो बताओ।
कैश यूज करने में मना क्यों करता है? पहले बनता था कैश से भी, लेकिन सरकार इसको धीरे धीरे समझ गया डुप्लीकेसी होता है। क्या डुप्लीकेसी होता है? कोई मुझे बता दे सर, प्रैक्टिकल यूज। सर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब तो अंदर का बात को बाहर करना। इनसाइडर ट्रेडिंग किसको बोलते बोलते सिंपल समझ ले। सपोज मान कि तू रिलायंस में काम करता है, समझ रहा है? तथा सपोज मान कि तू रिलायंस में काम करता है और मुझे रिलायंस के शेयर में बड़ा ही दिलचस्पी है, मतलब आई रियली इंटरेस्टेड टू बाई रिलायंस शेयर्स। अब मैं तेरे को बोला कि तू अकाउंट्स में है, तो तू मार्केट में कंपनी का रिपोर्ट आने से पहले तू मुझे उस रिपोर्ट को डिक्लेयर कर देता है, तो मैं कंपनी के बारे में बाकी लोगों से पहले जान जाता हूँ और इसके बदले में तुझे थोड़ा बहुत कुछ दे देता हूँ। दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। इलीगल है, समझ रहे हैं? हेलो, हाँ सर। ये जो अभी मैं समझाया तेरे को, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है सर। इससे क्या हो जाता है? बस एक अकाउंट्स का डिटेल्स इतना कुछ हो सकता है सर। वही बोलता है ना सर, पहचानने वाले के नजरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप कंपनी के अकाउंट्स पढ़ के अकाउंट्स देख के ही बात बन जाता है सर, जो समझने वाले के उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सर मार्केट समझने से पहले अगर आप समझ लो सर, आप गेनर होके निकल जाओगे। लेकिन क्या सर ये अच्छा बात है? एकदम नहीं सर। ये जो करेगा ये इलीगल है, बिकॉज मार्केट इज ओपन फॉर ऑल, सो मार्केट इज इक्वल फॉर ऑल ऑल्सो। ठीक है, मार्केट शुड बी ट्रीटेड फॉर इक्वलिटी फॉर दी ऑल द शेयर होल्डर्स। मार्केट शुड ट्रीटेड इक्वली ऑल द शेयर होल्डर्स। तो किसी के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। हर्षद मेहता इसी कारण से फंसा है सर। हर्षद मेहता का जो जेल हुआ था इसी कारण से जेल हुआ था, लेकिन उसको और बहुत बड़ा प्रॉब्लम के अंदर फंसा दिया। गवर्नमेंट भी उसके अंदर शामिल था, वो अलग बात है। बट मेनली इसका उनका क्राइम यही था कि वो डेटा को पहले मैनिपुलेट कर लेता था, लोगों को थोड़ा ब्राइब वगैरह देके, यही उनका मेन दोष था। लेकिन इसके साथ साथ उनको और भी हजारों दोष उस पर लगाया गया, जिसपे बहुत सारे बड़े बड़े सब पॉलिटिशियंस लोग थे, करप्टेड पॉलिटिशियंस, जो हर्षद मेहता को यूज करके पैसा बना रहा था इंडियन मार्केट से। वो मैं बाद में कभी बात करूंगा आप लोगों से। लीगल मैटर आ गया ना सर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब धीरे धीरे क्यों आ गया। लेकिन करेंटली माई क्वेश्चन इज नॉट दैट। मेरा क्वेश्चन है कि कैश को बैन क्यों कर रहा है? बिकॉज सर ये नारदा का केस आप लोग देख रहे हो जो करेंटली वेस्ट बंगाल में चल रहा है। जो लोगों को पकड़ा गया है वो दोषी है कि नहीं है वो तो कोर्ट बताएगा सर। ठीक है, लॉ है हमारे देश में, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ठीक है, वो लोग सच में किया था या नहीं किया था, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो तो लॉ के हाथ में है, लॉ देखेगा। मेरा सवाल वो नहीं है। माय क्वेश्चन इज कि उनका मेन जो उनपे जो चार्ज लगा है, जो एलिगेशन उनपे लगाया गया है, वो क्या है? कोई मुझे बता सकते हो? कोई तो बताओ सर, क्या एलिगेशन लगाया गया उनपे? चार्ज क्या है उनपे? कि वो लोग एक कंपनी, कोई एक कंपनी बनाना चाहता है, मतलब बेसिकली एक फ्रॉड कंपनी, जो कंपनी वास्तव में नहीं होगा, लेकिन उस कंपनी के नाम पे बहुत सारा कैश का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब बेसिकली उसको क्या बोलते हैं सर? फ्रॉड कंपनी। ठीक है, मतलब कंपनी वास्तव में है ही नहीं, लेकिन कंपनी है। एक ऐसा कंपनी, मतलब जो स्टिंग ऑपरेशंस किया था, वैसा ही एक कंपनी बना था जो कंपनी रियल में नहीं है, बट कुछ पॉलिटिशियंस लोग चार्ज यही है सर। अब वो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, वो लोग दोषी है नहीं है वो तो समय बताएगा, लॉ बताएगा, सिस्टम बताएगा ऑब्वियसली। इतना भी लॉ इतना भी अंधा नहीं है, वो जरूर सब कुछ समझेगा, जो भी ठीक रहेगा वही बताएगा। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि ये अभी तो पॉलिटिशियंस पे आया तो बात चल रहा है। आपको बता दूं कि कोलकाता इलीगल बिजनेस का हब है। क्या बता रहे हो सर आप? सर कोलकाता में इतना ज्यादा फ्रॉड फार्म बनता है, मतलब फ्रॉड कंपनी बनता है, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। दीज आर पार्ट ऑफ योर कंपनी लॉ सिस्टम। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि किस तरह से ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर किया जाता है रातों रात, फॉल्स कंपनी बना के। इस तरह का कंपनी का एक नाम भी है, कोई मुझे बता सकता है क्या नाम है? क्या कंपनी बोलते हैं इसको? प्रिया? सेल कंपनी। सेल कंपनी, एकदम सर। सेल मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसका खोल है एक, मतलब वो देखने में कंपनी है बट वो कंपनी है ही नहीं।
सेल कंपनी, SELL, सेल। दैट मीन्स जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ का मतलब जो एक्चुअल शरीर है उसका एक सेल के अंदर छुपा रहता है, ये भी वैसा ही है। कंपनी है नहीं, छुपा हुआ कंपनी है। मतलब बेसिकली वो दिखा रहा है कि मैं कंपनी हूँ, बट वो कंपनी है ही नहीं। तो इसलिए कैश का यूज करके ब्लैक मनी बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में जा रहा है आप लोगों को कि क्यों कैश में आपको मना करता है? यस सर। सर लाइक इसी सर ब्लैक मनी कन्वर्ट ना हो जाए व्हाइट मनी में। एग्जैक्टली सर, ब्लैक मनी व्हाइट में। एक बार कंपनी के नाम पे कन्वर्ट कर दो ना, एक बार आप कोई सेल कंपनी बना के उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दो ना, तो वो व्हाइट मनी हो जाएगा। सिस्टम क्या होता है जानते हो? चलो सर, मौका आया, मैं 2 मिनट आपको बता ही देता हूँ कि क्या बड़ा बड़ा केसेस बन जाता है। कोलकाता इसका कैपिटल है सर। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बहुत हेल्प करते हैं इस तरह का काम करने में। सर क्या बोलते हो आप? ये सर प्रूफ मिला है, इसीलिए ये आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। ये सब प्रैक्टिसेस बंद होना चाहिए, सीरियसली बंद होना चाहिए। सपोज मानो कि आपको एक, आपके पास बहुत सारा मनी है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, आप कहीं से भी इनकम कर लिए हो, सरकार को 1 पैसा टैक्स नहीं दिया और वो भी इलीगल वे से कमाया है आपने। सपोज यू हैव 1 करोड़, ठीक है, सपोज आपके पास 1 करोड़ है, तो ये 1 करोड़ को आप क्या करना चाहते हो? एक शेल कंपनी बना के, दैट दिस 1 करोड़ इज मतलब इसका टैक्स पेमेंट नहीं है सर, टैक्स पेड नहीं है 1 करोड़ पे, ठीक है। नॉर्मली 30% सरकार को देना चाहिए तो पैसा वाइट बन जाता। उसके साथ देखना भी पड़ेगा कि क्या पैसा लीगल वे में कमाया गया कि इलीगल वे में कमाया गया। सर ऐसे तो देखो तो बहुत लोग इलीगल वे में कमाते हैं। सर यस, बहुत लोग कमाते हैं, यस आई अंडरस्टैंड। सिस्टम ही पूरा खतरनाक है, बट प्रॉब्लम तो वही है ना सर, सिस्टम को ठीक तो करना होगा। क्योंकि जहां से कैश का सोर्स होता है, अगर उसी जगह में प्रॉब्लम है ना, तो पूरा सोसाइटी खत्म हो जाएगा डे बाई डे, कोई नहीं बचा सकता। मैं बोल रहा हूँ क्या, मतलब मेरे कनेक्टेड लोग नहीं करते, सभी कोई करते हैं। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ सर, आप लोग समझो क्या है कॉन्सेप्ट। सपोज 1 करोड़ टैक्स पेड, आपको पे करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, नो टैक्स पेड। अब आप क्या कर दिए, सेल कंपनी बना रहे हैं, ये 1 करोड़ आपका ब्लैक मनी है। अब इसको वाइड बनाना है तो 1 करोड़ से आप एक कंपनी बना लो, ये सेल है, ये आपको पता है, बट दुनिया को नहीं पता कि ये सेल है बोल के। तो आप जाते हो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, ठीक है, या सीएमए के पास। मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा कर लेते हैं, सीएमए कैन आल्सो हेल्प। कि क्या करेगा, आपका ये 1 करोड़ को बिजनेस का कैपिटल शो कर देगा। कुछ भी नाम ले दो, एबीसी लिमिटेड। ओ सर समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? कुछ भी नाम दे दो ना, एबीसी लिमिटेड क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का बिजनेस है। हाँ सर, बेकरी, बेकरी भी चलेगा ना, कुछ भी बना दो। कैपिटल 1 करोड़ का। सर बेकरी अगर नहीं दिखा तो, अरे सर सब पेपर्स में दिखता है ना, कौन बेकरी देखने में जाते हैं? पेपर्स में दिखना चाहिए। सर ये कैपिटल 1 करोड़ कहाँ जाएगा? सर ये कैपिटल 1 करोड़ सपोज मानो कि मेरा है, ठीक है, सर का है, ये कैपिटल मेरा है, ठीक है। मैंने चार्टर्ड को जाके बोला कि भाई मेरा इसको बना दो। कोई एक चाय वाला वगैरह होगा, ठीक है, जो ज्यादा कुछ नहीं जानता, उसको कंपनी का ओनर बना दो। कोई चाय वाला है, बगल में चाय बेचता है, उनको कंपनी का ओनर बना दो और उनके नाम पे आप कैपिटल 1 करोड़ दिखा दो, बदले में इनको 10,000 दे दो, खुश हो जाएगा। बस जब भी जरूरत होगा, बस साइन करने के लिए इनको बुला देना। क्यों? क्योंकि कैपिटल जो है ना, ये कहाँ दिखना चाहिए? कंपनी के अकाउंट में दिखना चाहिए, कंपनी के बैंक अकाउंट में दिखना चाहिए। आप धीरे धीरे आप किसी भी जगह को अपना बिजनेस भी शो करो, थोड़े एसेट्स वगैरह भी दिखाओ, और फिर धीरे धीरे बोलो कि आपका बिजनेस लॉस में चला गया। बिजनेस लॉस में जाएगा तो क्या करोगे? अपना कैपिटल को धीरे धीरे ड्राइंग्स कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं बस आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप अपना कैपिटल को ड्राइंग्स कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एकदम सर, ड्राइंग्स करके, ड्राइंग्स दिखा दिखा के अकाउंट्स में एंट्री कर दो, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन आ जाए तो कोई सवाल पूछेगा ही नहीं ना। सर जब प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या लिमिटेड रहता है क्या शेयर? प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिटेड रहेगा ना, प्राइवेट प्लेसमेंट में तो लिमिटेड रहेगा। इसके साथ आप प्राइवेट प्लेसमेंट में क्यों जा रहे हो? मैं तो बस आपको इतना बता रहा हूँ कि इस पॉइंट को पर्टिकुलरली मैं समझा रहा हूँ कि कैश में क्यों नहीं बनाते हैं और इसके पीछे सेल कंपनी का क्या खेल है। यहाँ पर सेल कंपनी था नहीं, बट मैं बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज प्राइवेट के थ्रू से बहुत सारा होता है काम। मैं बस आपको एक बार समझा दे रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि आपको एक बार बता देना चाहिए।
कि मार्केट में ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लैक मनी था वो कंपनी बन के क्या हो गया सर, व्हाइट हो गया, और ड्राइंग्स कर लिए तो पूरा का पूरा खेल व्हाइट में बदल गया। तो क्या सच में ब्लैक व्हाइट हो गया सर? हाँ सर। नहीं। ऐसे प्रोसीडियर और लंबा है, मैं बस आपको एक सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया कैसे प्रैक्टिसेस चलता है। इलीगल है एकदम, ऑब्वियसली टोटली इलीगल है, खराब बात है, करप्टेड प्रैक्टिस है सर, एकदम करप्टेड प्रैक्टिस है। बट दीज आर वेरी पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल, कोलकाता और भी सिटीज है, बट बंगाल में बड़ा चलता है सर। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैश में क्यों एनकरेज नहीं करता। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्राइवेट। सर इसीलिए सर बोलो सर। आरबीआई ने सर डीडी का लिमिट किया ना, कैश 50,000 लेस देन 50,000। हाँ वो भी डीडी में भी इसीलिए लेस देन, मतलब बैंक वगैरह में हाँ, भी लिमिटेशन ओके। किया है ना। उससे ज्यादा भरोगे तो पैन मांगता है ना। हाँ सर। 49,000 से ज्यादा भरोगे तो पैन मांगता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज आपका वो जो पैन नंबर आपका इनकम टैक्स के साथ कनेक्टेड है, मतलब आप कहाँ से इनकम कर रहे हो, ठीक है। आप कहाँ से इनकम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से कमा रहे हो, आपका इनकम का सोर्स क्या है, कितना कमा लेते हो, सरकार को बताते कि नहीं बताते, लीगल सोर्स है कि लीगल सोर्स है, सब कुछ जानने का हक सरकार को है, ऑब्वियसली हक है, ठीक है। सिस्टम जितना टफ बनेगा अच्छा बात है सोसाइटी के लिए, बिकॉज सोसाइटी जब खुद सुधरेगा नहीं ना, तो तब लॉ बना के ही सुधारना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। सोसाइटी को ज्यादा खुला छूट दे दो ना, तो उसका कुछ भी मतलब निकालते हैं। आप लोग ये फेसबुक व्हाट्सएप का कहानी देखे आजकल? सर बैन होने का बात हो रहा है ना। आप बैन नहीं, मैं बाद में बोलता हूँ, रुक जाओ। बैन नहीं होगा, एक न्यू आईटी रूल आ रहा है। आईटी लॉ, ठीक है, ये ई कॉमर्स लॉ या आईटी लॉ बोल सकते हो, उसमें बात चल रहा है, हम बाद में बात करते हैं। Okay. Utilization of money received in private placement. Company shall not utilize monies raised through private placement unless allotment is made and the return of allotment is filed with the register. आप जिस पर्पस के लिए पैसा रेज कर रहे हो ना, आपको उसी पर्पस में पैसा भी यूज करना चाहिए। ये देखो मैं अभी आपको बनाना कि आप बेकरी बिजनेस बना रहे हो तो आपको बेकरी में इन्वेस्ट करना चाहिए ना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करता, कुछ भी नाम से बिजनेस बना देता है, फिर बेकरी के नाम पे कहीं और जगह पैसा भेज देता है। समझ रहे सर? हाँ सर, हाँ सर आरबी ने भी तो सेम किया था ना, वो मतलब लाइक स्टॉक का पैसा उसने अपने हाँ वो पर्सनल तो हाँ एकदम सर। एकदम सर एकदम। कार्बी ने भी सेम किया था, एकदम सही बोला। कार्बी ने अपना स्टॉक मार्केट में जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट का पैसा को डीमैट होल्डर को गिरवी रखा। ये तो पहले गलत किया कि आप डीमैट अकाउंट को किसी के पास मॉर्गेज नहीं कर सकते। और जो बैंक था मोस्ट प्रोबेबली पंजाब नेशनल था न, या बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी था कि बीओबी था, पीएनबी क्या था। पीएनबी था मोस्ट प्रोबेबली। तो पंजाब नेशनल बैंक क्या किया था, उसको मॉर्गेज रख लिया था। उसके बदले उसको जो लोन मिला, वो लोन उसको किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए था, अपने দাদা ब्रोक। हाँ बोलो। বলছি ব্যাংক কি করে মানে মর্গেজ রাখলো? वही तो बात है ना सर, अगर वही हम लोग एक बंगाली में बात बोलते हैं ना सर, यदि सोर्सर भीतर ही भूत थाके तो फिर कहाँ से निकालोगे। अरे हिंदी में भी बोलते इसको, अगर सरसों के अंदर ही भूत है तो फिर भूत कहाँ ढूंढोगे। भूत मतलब गलत, बैंक के एम्प्लॉइज, बैंक के मैनेजर्स, ठीक है, बैंक का जो हेड है वही तो गड़बड़ कर देता है। कंपनी तो बिजनेस करने के लिए कुछ भी करने के लिए जाएगा, बट अगर गलत लोग गलत जगह में बैठा हुआ है तो कैसे ऐसा काम हो सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, या तो उनको पता नहीं है, या तो अब अननोन हो लॉ के बारे में। आपको बैंक का मैनेजर कौन बना दिया भाई, है ना। तो यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी हो। तो इस तरह का केसेस हुआ है, और खबर रखिए आप लोग भी। जित लॉ क्यों पढ़ना है, प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट कर लो अपने आप को, तो फिर लॉ लॉ नहीं लगेगा, लॉ जिंदगी लगेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल के साथ कनेक्टेड नहीं होगे तो फिर लॉ जिंदगी नहीं सर, लॉ जान खा लेगा। ओके सर। अब डिपेंड करता है ना कि आप इसको जिंदगी बनाओगे कि जान खाने का चीज बनाओगे। हाँ मैं देखा सर अपने टीचिंग लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, दादा ये लॉ दिमाग खा लेता है, ये लॉ समझ नहीं आता, इतना सेक्शंस कौन याद रखेगा। अरे भाई कौन बोलता है आपको सेक्शन याद रखने को, प्यार से पढ़ो ऐसे याद रहेगा। सर एग्जाम में लिखना नहीं होता है, अरे कैसे लिख पाओगे, समझ के पढ़ोगे, लिखने का इंटरेस्ट रखोगे तभी ना लिख पाओगे। सर एमसीक्यू कंफ्यूज कर देता है, सर नॉलेज रखोगे तो कंफ्यूजन कम होगा। जेन्युइन बातें ना लोगों को समझ नहीं आता। यही प्रॉब्लम है। ओके सर। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है।
अच्छा, जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस में। यूटिलाइजेशन ऑफ मनी रिसीव्ड इन प्राइवेट प्लेसमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। आप जिसको अलॉट करोगे ना शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 लोगों के अंदर अलॉट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, तो 200 लोगों का रिटर्न फाइल करो। कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। जब से अलॉटमेंट हुआ है उसके 15 दिन के अंदर आप रिटर्न फाइल करो। ठीक है, ओके सर। Company shall issue private placement offer cum application letter only after relevant special resolutions or board resolution has been filed with the registry। मतलब आपको एप्लीकेशन लेटर फाइल करने के लिए सेल्फ इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर ओनली आफ्टर रेलिवेंट स्पेशल रेजोल्यूशंस। इसके लिए हम लोग एक रेजोल्यूशंस वाला चैप्टर पढ़े हैं सर, ठीक है। जिन लोगों का नहीं हुआ फिर से मैं बोलूंगा एक बार करने के लिए, डोंट वरी। स्पेशल रेजोल्यूशंस या बोर्ड रेजोल्यूशंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशंस कह रही तो उसके थ्रू से पास कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी सेल फाइल विद रजिस्ट्री कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। Any private placement issue not made in compliance of the provision shall be deemed to be the public offer. Please point to be noted. Any private placement issue not made in compliance, मतलब compliance मतलब as per law, ठीक है। जैसे बोला गया है अगर आप वैसे नहीं करते हो as per SEBI rule, as per company law, अगर नहीं होता है तो क्या मान लिया जाएगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट को पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। कुछ समझे सर? प्राइवेट प्लेसमेंट को पब्लिक ऑफर माना जाएगा अगर आप एज पर प्रोविजंस मेंटेन नहीं करते हो तो। मतलब बड़ा सिंपल है, मतलब बड़ा ही सिंपल है कि आप अगर प्रॉपर वे में नहीं करते तो लॉ बताते हैं, कंपनीज एक्ट बताते हैं कि फिर मान लेंगे कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर रहे हो, ये पब्लिक ऑफर है। मतलब बात और बड़ा, पब्लिक मतलब बहुत बड़ी बात सर। पब्लिक मतलब अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली पब्लिक लिस्टेड करा देगा सर। अगर हम बनना नहीं चाहते तो कैंसिल कर देगा लाइसेंस, बिजनेस का लाइसेंस में प्रॉब्लम कर देगा, सिंपल बात है। पेनल्टी भी आ जाएगा। समझ में आ गया सर? लो স্যার প্রাইভেট কোম্পানি তো পাবলিক অফার করতে পারে না। प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, बट अगर आप एज पर रूल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट बोल रहे कि आपको डीम्ड मान लिया जाएगा। मतलब इसकी एक तरह का सजा है आपके लिए। मेड इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक ऑफर, डीम्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। मान लेंगे कि आप पब्लिक ऑफर की हो, बिकॉज अगर आपका आपका सारा का सारा डिटेल्स एज पर प्रोविजंस नहीं हुआ है, मतलब ये मान लेंगे कि आप पब्लिकली किए हो। बात समझे? हेलो, तथा बोल। হ্যাঁ স্যার। ये देख यहाँ पर एक पॉइंट है, थोड़े डिटेल्स में मैट के अंदर है, ठीक है। तू चाहे तो उसमें जाके, ये तो मैं थोड़ा समरी से बोल रहा था, तो मैट के अंदर जाके दे सकता है। ये देख, डीम्ड पब्लिक ऑफर notwithstanding anything contained in subsection 9 and subsection 10, any private placement issue not made in compliance of the provision of subsection 2 shall be deemed to be the public offer, and all the provision of this act of Security Contract Act 1956 and Security Exchange Board Act 1992 shall be applicable। मतलब अगर आपका हर एक प्रोविजंस एज पर कंपनी रूल नहीं होता है, एज पर कंपनीज एक्ट नहीं होता है प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो फिर मान लेंगे कि आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो। चार्जेस ज्यादा हो जाएगा, पेनल्टी भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, हर चीज ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, फाइनल एक पॉइंट है, देख लो। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब से एप्लीकेशन मनी मिलेगा उसके 60 दिन के अंदर, इफ कंपनी डज नॉट अलॉट विद इन 60 डेज, अलॉट मतलब किसको, शेयर होल्डर को अलॉट करेगा, ठीक है। जिसको जिसको 200 मेंबर है ना, उसके अंदर अलॉटमेंट कर लो। मैक्सिमम 200, 200 मतलब मैक्सिमम 200। सर अगर 5 है तो 5, 200 है तो 200, 199 तो 199। shall repay the application money to the subscriber with 15 days from the expiry of 60 days। अगर नहीं कर पाते हो 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट, अरे अलॉटमेंट ऑफ मनी मत पता है ना, बचपन में अकाउंट कंपनी अकाउंट्स में भी करके आ रहे हो सर। shall repay the application money, आप फिर से वापस कर दो सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, 60 दिन के बाद जो नेक्स्ट 15 डेज आएगा उसके अंदर वापस कर दो। एक कंपनी डज नॉट रिपे विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर भी आप रिपे नहीं करते हो जिनसे पैसा लिए थे, कंपनी लायबल टू रिपे दैट मनी विद इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर annum फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 16th डे। 60th डे मतलब 60 दिन के बाद जितना देरी करोगे एनुअल बेसिस में 12% के हिसाब से चार्ज करेगा।
जितना रेट आपने अमाउंट लिया था उसके ऊपर 12% एनुअल चार्ज होगा। समझ आया सर प्राइवेट प्लेसमेंट? बोलो सर, प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes. सबको आया समझ में? ऐसा प्रियोतमा, हेलो प्रियोतमा, आपको समझ सर। आया या अभी भी हिस्ट्री लग रहा है? नो सर। हाँ, देख सर, धीरे धीरे हिस्ट्री भी प्यार हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, तो ये है कहानी प्राइवेट प्लेसमेंट का, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग ये वाला चैप्टर जो था इसको कवर कर लिए हैं। ये मैट मैंने शेयर कर दिया इस पर्टिकुलर, इसके पीछे ना काफी सारा आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। प्लीज एक बार खुद से इसको सॉल्व करो। इसके पीछे पीछे मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी दे रहा हूँ, अब उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग सॉल्व करना। मैं दे रहा हूँ सर, 1-2 दिन में मैं एमसीक्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में मैंने मोटा मोटी करके काफी सारा पॉइंट डिस्कस कर दिया, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, विशाल, विशाल का आवाज नहीं आ रहा। विशाल समझ में आया बाबू? बोल। अनुज, विशाल, अनुज, इन लोग का आवाज एकदम नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है सर, किसी कारण से शायद मुझे नहीं आ रहा है आवाज, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है विशाल, मुझे समझ आ गया, तुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। बाई चांस तेरा आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है क्या प्राइवेट प्लेसमेंट रिगार्डिंग? मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा सकता हूँ? मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ सर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दिखाई दे रहा है सर टॉपिक? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। डिवेंचर। एग्जैक्टली सर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। चलो सर, फ्रेशली स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, दीक्षा, शवन्विता, आप लोगों को बोल रहा हूँ, फ्रेश टॉपिक है, डोंट वरी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पुराना टॉपिक जो था दीक्षा, उसको मैं शेयर कर लूंगा, पुराना क्लासेस एक बार कर लेना। कोई डाउट रहे तो फिर से मुझे पूछ लेना, ठीक है दीक्षा? दीक्षा आवाज आसছে? ओके सर। हाँ हाँ सर। ओके, चलो सर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर की बात करते हैं सर। अभी देखो सर, मैं क्यों ये टॉपिक थोड़ा हेल्प करेगा। देखो, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, देखो पॉइंट इज दैट कि जब हम लोग, कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है, चाहे वो स्पेशली मैं पब्लिक कंपनी का ही बात कर रहा हूँ, जैसे जोमेटो आ रहा है, एनएसडीएल आ रहा है, मैं बोल रहा ना सर, मैं बोल रहा मतलब एक्चुअली सच में हो रहा है। ये नॉर्मली स्टॉक मार्केट क्लास का डिस्कशन है, बट आवर डिस्कशन पॉइंट इज लॉ, एज यू ऑल नो। तो कंपनी फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम आएगा तो उसके लिए वो क्या करेगा? जब फर्स्ट टाइम आएगा तो वो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करेगा। अब जैसे ही बात आ जाता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, तो हमें और डिटेल्स में पता चलना चाहिए कि सिक्योरिटीज कितना तरह का होता है। क्या आप लोग बात समझ रहे हो ना सर? कि जैसे ही बात होता है कि सिक्योरिटीज का, तो सिक्योरिटी कितना तरह का होता है, तो उसमें शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर दोनों बहुत ही वाइटल पॉइंट है। मतलब मार्केट से कंपनी क्या रेज करता है और क्यों रेज करता है, ऐसा क्या बात है कि कंपनी को शेयर कैपिटल डिवेंचर के पीछे भागना पड़ता है, ऐसा क्या बात है? सेक्शन अगर देखो सर, सेक्शन 43 से लेके 72 के अंदर इसके बारे में कहा गया है। सेक्शन से 43 से लेके 72 के अंदर इसके बारे में कहा गया है। कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू शेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 43 से लेके 70, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू डिवेंचर के बारे में सेक्शन 71 में कहा गया है, ठीक है। ठीक है, बाकी जो जो सेक्शन जरूरी नहीं है मैं आप लोगों को बाद में बोलता हूं, अभी इतना कॉम्प्लेक्सिटीज में जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। फाइनेंस क्या है सर? व्हाट इज फाइनेंस? जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, आई होप दे विल ऑल अंडरस्टैंड सर व्हाट इज फाइनेंस। बेसिकली फाइनेंस को अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन वाइज बताऊं ना, एक सिंगल लाइन में अगर मैं फाइनेंस को डिफाइन करूं, ऐसे तो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है, सिंपल बात है ना सर। लेकिन सर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ना चालू कर दिए हैं या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स व्हाट सर? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर एनी स्टूडेंट्स, बिकॉज
अल्टीमेटली पैसा को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस अपना फाइनेंस को कैसे देखता है, उसका सारा का सारा डिटेल्स आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पता चलता है। लेकिन सर क्या ये फाइनेंस का क्लास है? नहीं, दिस इज नॉट द फाइनेंस क्लास। बट पॉइंट इज दैट कि हम लोग अभी इसमें एक पॉइंट में बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पे बात कर रहे हैं, जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इज आल्सो एक्चुअली फाइनेंस। कंपनी को चाहिए पैसा, तो फाइनेंस को अगर मैं एक लाइन में बोलूं ना, तो सिंपल बात है सर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। क्या बोलेंगे सर? जो लोग अभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ना चालू किए, जो लोग बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबको पढ़ना पड़ेगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, यू ऑल हैव टू स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पढ़ना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। बीकॉम कर रहे तो भी बीकॉम के साथ भी करना पड़ेगा, मस्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। बेसिकली प्रोक्योर करना मतलब क्या? प्रोक्योर करना मतलब कोई मुझे बताए सर? जुगाड़ लगाना ना सर? प्रोक्योर मतलब जुगाड़ लगाना, यस और नो? हेलो? यस सर। एकदम सर, जुगाड़। ठीक है। और फिर इस फंड को क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं इस फंड को? जैसे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदेंगे तो रिलायंस बिजनेस के कारण मेरे से शेयर ले लिया, जुगाड़ मिल गया उसको, उसको क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा बिजनेस पे, सिंपल बात है। तो इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे थोड़ा सा प्यारी लैंग्वेज में? डिप्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे? डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स मतलब अगर इसको सिंपल समझ में आ जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, नाउ देयर आर टू टर्म, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। एंड एक्चुअली ये फाइनेंस का पूरा खेल लाइव ब्लड तो हो ही गया ना सर। अब ये लाइव ब्लड को लॉ क्या बताते हैं? लॉ भी उसको लाइव ब्लड ही बोलेगा। तो फाइनेंस द लाइव ब्लड फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। बिजनेस को चाहिए पैसा, वो कहीं से उसको प्रोक्योर करेगा और कहीं पर उसको इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है। कैन बी रेज्ड लाइव ब्लड फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंस कैन बी रेज्ड इंटर alia। इंटर alia मीन्स बेसिकली मतलब इनके अंदर से बात ही आता है, बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी का फाइनेंस किस पे डिपेंड करता है सर? शेयर इशू कर पे या डिवेंचर इशू करके होता है। इसीलिए शेयर एंड शेयर डिवेंचर को बहुत अच्छे से समझना है होगा, लॉ के एंगल से देखते। ओके, इन फैक्ट शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प इन अरेंजिंग फंड्स फॉर द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। दे आर जॉइंटली रेफर्ड टू एज सिक्योरिटीज। अब लोगों ने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को और एक नाम से भी सुने होंगे सर, सिक्योरिटी मार्केट। सुने कि नहीं सुने? हाँ यस सर। सर। एक पढ़ाई होता है, आप लोग चाहो तो आप लोगों का जो करेंट एजुकेशन है उसके साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है, सेबी का एजुकेशन है सर। सर क्यों बोल रहे हो पढ़ने के लिए? सर अच्छा, मतलब आप लोग, मैं इतना बोल सकता हूँ कि NISM क्रैक करने से ये अच्छा है, कोई कोई कर भी रहा है, अब मैं मुझे पता है, कोई कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं सर, बाद में काम आ जाएगा। एक्चुअली एज ए चार्टर्ड, एज ए CS या एज ए CA में अगर साथ साथ आपको NISM भी हो जाए ना सर, आप कंपनी के साथ भी कनेक्टेड हो जाओगे, सेबी रिलेटेड काम करने का भी मौका मिल जाएगा। इसका मैं आपको बस एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ, बहुत खर्चा नहीं है सर, लाइसेंसिंग एग्जाम है, NISM सर्टिफिकेशन कोर्सेस। इसका MBA वगैरह भी होता है, फ्यूचर में अगर कभी MBA करना है तो कर सकते हो। बट इसका जो मेन लाइसेंसिंग एग्जाम है, बेसिकली जिसको यूज करके स्टॉक मार्केट लेवल में या सेबी लेवल में काम मिलता है, अगर साथ में किसी का चार्टर्ड CS या CMA भी हो तो वो और ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ऑब्वियसली प्रेफरेबल होता है। लेकिन सर आप क्यों दिखाना चाहते हो? सर ये देखो, अगर आप लोगों को दिखे तो आप मुझे बताना। ये करेंसी डेरिवेटिव कह रहा है, ठीक है, करेंसी में बाद में बात करते हैं। ये देखिए सर, सिक्योरिटीज इंटरमीडिएरी दिख रहा है आप लोगों को? बहुत जगह में आपको सिक्योरिटीज दिखेगा। NISM सीरीज 3, ऐसे तो 26 टाइप्स ऑफ एग्जाम होता है। कितना तरह का? 26, अभी 28 हो गया सर, 28 टाइप्स हो गया, बढ़ी जा रहा है, और भी लाइसेंसिंग एग्जाम और ज्यादा हो रहा है। एक सेकंड, मैं आपको सीरीज 12 दिखाता हूँ, जो फाउंडेशन है सीरीज 12, किसी को दिखाई दिया? ये देखो सर, सीरीज कॉमन डेरिवेटिव सीरीज 12, सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन, दिख रहा है सर आप लोगों को? हेलो? यस सर। तो मेरा बेसिकली आपको यही बोलना है कि सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, इसके ऊपर पढ़ाई भी होता है।
ठीक है, स्टॉक मार्केट का एडुकेशन है, कैपिटल मार्केट का एडुकेशन है, जो सेबी के थ्रू से लाइसेंस लेके जो टीवी में बोलते हैं या फिर एडवाइजरी का काम करते हैं या फिर जो भी करते हैं उनको लाइसेंसिंग चाहिए होता है। ठीक है, आप लोग भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा एड ऑन के थ्रू से आप कर सकते हो, ज्यादा खर्चा नहीं, आप देख सकते हो सर। एक एक एग्जाम देने का खर्चा है, ये देखो सर, किसी का 1500, किसी का 1700, हाईएस्ट मोस्ट प्रोबेबली 3000 होगा, हाईएस्ट 3000 है। ये देखो सर, कोई एक पर्टिकुलर है कॉमन डेरिवेटिव का 3000 का है। क्या सर सारा का सारा करना चाहिए? नहीं नहीं सर, 3-4 एनफ है, एज पर योर नीड 3-4 एनफ है। ओके सर, जब करोगे तब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताना है, अभी मुझे कोर्ट्स के बारे में नहीं बताना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी मार्केट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, जैसे कि शेयर कैपिटल डिबेंचर में मैंने बात किया, और शेयर कैपिटल डिबेंचर को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। और उसके ऊपर इतना सारा पढ़ाई भी आप देख लिए। छोड़ो सर, पढ़ाई का बात बोलते तो नींद आ जाता है। ठीक है सर, नींद नहीं लेना है, पढ़ना है। शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन ए कंपनी विद एंटरप्रेन्योरियल स्किल। शेयर क्या होता है? ओनरशिप इंटरेस्ट आता है कंपनी में विद एंटरप्रेन्योरियल रिस्क के साथ एंड रिवॉर्ड। ठीक है, साथ में रिवॉर्ड भी मिलता है। अरे भाई एंटरप्रेन्योर बनोगे या एंटरप्रेन्योर बनोगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और साथ में रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्या रिवॉर्ड है? प्रॉफिट के तौर से। सर डिवेंचर क्या होता है? सर डिवेंचर डिपिक्ट्स लेंडर्स, डिवेंचर मतलब लोन लेना। जो डिवेंचर लेता है, डिवेंचर इशू करते हैं, वो लोन लेते हैं, और जो देते हैं वो बेसिकली लेंडर है, मतलब लोन देता है। लेंडर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी विद लिमिटेड रिस्क एंड रिटर्न। मतलब जो बेसिकली डिवेंचर्स है, डिवेंचर होल्डर है, वो बेसिकली क्या करता है? वो कंपनी को लेंड करता है। ठीक है, कंपनी को पैसा लोन में देता है, लिमिटेड रिस्क रहता है, रिटर्न भी साथ में आता है, डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट मिलता है। ये सब आप लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हो, बट आज हम लोग अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे सर, आज तो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं। समटाइम्स आफ्टर द इश्यू ऑफ कैपिटल a company may either alter or reduce the share capital depending upon the exigencies of the situations. कंपनी क्या करता है? कैपिटल इशू करता है, either alter or reduce share capital depending upon the exigencies of the situations. The company has to follow requisite provisions for alteration and reduction of share capital. Both the shares and debentures are presented in the balance sheet. बैलेंस शीट मतलब कंपनी का जो एनुअल अकाउंट्स होता है ना सर, फाइनल अकाउंट्स, उसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉमर्स वाले लोग सारे के सारे बैलेंस शीट वगैरह बचपन से बनाते आ रहे हो, अभी भी बना रहे हो। डिवेंचर्स एंड शेयर्स दोनों बैलेंस शीट में होता है। ऑन द लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द इशुअर कंपनी, मतलब जो इशू करते हैं उसका लाइबिलिटी में होगा, और ऑन द एसेट साइड ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एसेट का काम करता है, या लेंडर्स, इन्वेस्टर या लेंडर के लिए एसेट का काम करता है। क्या बात कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, डिवेंचर्स एंड शेयर्स दोनों बैलेंस शीट में दिखता है। अगर आप इश्यूअर हो तो फिर आपका लाइबिलिटी साइड में शो होगा, और अगर आप इन्वेस्टर या लेंडर हो तो आपके एसेट साइड में शो होगा। क्या कोई मुझे समझा सकता है ये पॉइंट? सर लॉ पढ़ना है कि अकाउंट्स पढ़ना है? अरे सर, हर सब्जेक्ट कनेक्टेड है ना। आप बेसिकली बिजनेस सीख रहे हो, और बिजनेस मतलब बिजनेस लॉ, बिजनेस मतलब बिजनेस अकाउंट्स, बिजनेस मतलब बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस मतलब बिजनेस लॉ, बिजनेस मतलब बिजनेस टैक्स। किसी भी चीज को छोड़ के बिजनेस कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए कोई भी बात कंप्लीट नहीं होता, सब आधा अधूरा है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सर मैं कंपनी बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस का नॉर्मल जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो ना सर, ऐसे बैलेंस शीट, टी शेप बैलेंस शीट। सर एसेट साइड किस तरह होगा? दिस साइड और दिस साइड। ये कौन सा साइड है? लायबिलिटी प्लस शेयर कैपिटल, और इसको क्या बोलते हैं? एसेट। मेरा एक सवाल है सर आप लोगों से, यहाँ पर एक पॉइंट बोला था लॉ में, क्या बोला? बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द इशुअर कंपनी and on the asset side of the investors and in lender respectively. Okay, and on the asset side of the investors and lender respectively. अब सवाल क्या है? सवाल क्या है सर? सवाल ये है, ये जो लायबिलिटी प्लस शेयर कैपिटल है और ये जो एसेट है, इसको क्या करें? मेरा सवाल है कि अगर आप इशुअर हो, इशुअर मतलब आप शेयर या डिवेंचर इशू कर रहे हो, जैसे रिलायंस मार्केट में, जैसे जोमेटो मार्केट में आ रहा है,
NSDL आ रहा है, LIC आ रहा है, ये क्या कर रहा है? ये आ रहा है मतलब शेयर इशू कर रहा है कि शेयर दे रहा है लोगों को? हाँ सर, आ रहा है मतलब क्या है? शेयर इशू कर रहा है ना, इशूअर है ना। ओ सर बोलो ना। हाँ सर। जैसे कि जोमेटो क्या कर रहा है? जोमेटो शेयर इशूअर है। सर अगर आप या मैं इन्वेस्ट करता हूं जोमेटो पे, इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर जो है वो जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पे क्या इन्वेस्ट किया? वो भी तो शेयर ही इन्वेस्ट किया, तो उसका भी तो शेयर कैपिटल दिखेगा अपने। लेकिन इन्वेस्टर के लिए शेयर कैपिटल या फिर डिवेंचर, डिवेंचर को एक्चुअली डिवेंचर वाले को क्या बोलते हैं बोलो तो? लेंडर बोलते हैं। डिवेंचर वाले को लेंडर बोलते हैं और इन्वेस्टर्स को शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आप इशूअर हो, दैट मीन्स अगर आप पैसा रेज कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल किधर शो होता है? लायबिलिटी साइड। शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में शो होता है। ओके, या फिर डिवेंचर भी क्या होगा? डिवेंचर, डिवेंचर का बेसिक मतलब क्या होता है? लोन ना। डिवेंचर इज ए लोन। आप मार्केट में डिवेंचर इशू करोगे तो बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या मिलता है? कैपिटल मिलता है। सपोज किसी कंपनी का 1 करोड़ का शेयर कैपिटल है और 1 करोड़ का डिवेंचर है, तो ये उसका क्या है? लाइबिलिटी है। एसेट कुछ भी होगा, लैंड बिल्डिंग एसेट कुछ भी हो सकता है, शेयर डिवेंचर भी एसेट हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर आप इन्वेस्टर हो तो। सेम बैलेंस शीट है बट इशूअर का नहीं, इन्वेस्टर का और लेंडर का। मतलब जो लेंड कर रहा है, बैंक वाले हो सकता है, कोई डिवेंचर वाले हो सकता है, आपके एसेट साइड इधर वाला है, ये भी आपका लायबिलिटी एंड शेयर कैपिटल है। आप अगर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल, या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, ये आपके लिए क्या है सर? एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। ये आपके लिए एसेट है। तो अगर आप इन्वेस्टर की नजर से देखो तो आपका एसेट दिखता है, और अगर आप ईश्वर के नजर से देखो तो लायबिलिटी दिखता है ना? बोलो सर, हाँ बात सर। समझ में आया ना सबको कि क्यों यहाँ पर ये बात कहा गया? सभी को समझ में आया होगा। बेसिक ऐसे तो ये अकाउंट्स का नॉलेज का एरिया है, बट फिर भी लॉ अकाउंट्स बिना कैसे बनेगा सर, इसलिए मैं थोड़ा बता दिया, ठीक है, कि लायबिलिटी एंड शेयर कैपिटल साइड में अगर आप इश्यूअर हो तो फिर क्यों आपके इधर दिख रहा है, और अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो क्यों आपका एसेट साइड में दिख रहा है। दोनों का रीजन है, और रीजन के साथ साथ वो लोग अपने अपने जगह में है। बड़ा सिंपल बात था, बट सिंपल बात ही कभी कभी ना समझ नहीं आता। ओके, legal provision relating to these instruments are covered under chapter 4 of the Companies Act 2013, 43 से लेके 72 में बोला, एंड कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 में बोला गया है, amended from time to time along with endorsement in the company formations, documents and approved suitable company wherever necessary। जहां जरूरी है वहां पर इस पे न्यू अमेंडमेंट भी आता रहता है। नाउ शेयर कैपिटल टाइप्स, कितना तरह का शेयर कैपिटल होता है? कितना तरह का शेयर कैपिटल होता है? टाइप्स कितना है? कहां बोला गया टाइप्स के बारे में? सर सेक्शन 43 में बोला गया टाइप्स के बारे में। ऐसे तो मैं बेसिक में भी शेयर कैपिटल के बारे में बात जरूर किया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े डिटेल्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेक्शन वाइज बात कर रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक। सर अनदर वाइटल पॉइंट, हम लोग दोनों पॉइंट सुनते हैं, शेयर मार्केट भी सुनते हैं, स्टॉक मार्केट भी सुनते हैं, यस और नो? जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि टुडे शेयर मार्केट क्लास, कभी कभी मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट क्लास। हाँ सर, स्टॉक मार्केट भी बोलता हूँ, शेयर मार्केट भी बोलता हूँ, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ सर। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि सर स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट में क्या फर्क है? कोई समझा सकता है? दोनों टर्म सिनोनिमसली यूज होता है, वी बोथ द टर्म्स आर यूज सिनोनिमसली, बट फिर भी थोड़ा फर्क है, एकदम सिनोनिमस नहीं है ये लोग, बट यूज होता है। कोई कोई बोलता मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कोई बोलता मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया।
बट क्वेश्चन इज दैट कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट क्या सही है, कितना सही है, और दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, स्टॉक एंड शेयर्स? हाँ सर, मजेदार बात है ना, स्टॉक मार्केट भी शेयर मार्केट भी, पर है क्या? चलो सर एक एग्जांपल के थ्रू से सॉल्व करते हैं इसको। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स हैविंग अ सर्टेन फेस वैल्यू, ईच यूनिट इज टर्म्ड एज शेयर्स। लेकिन सर स्टॉक किसको बोलेंगे? सेक्शन 84 बोलता है डिफाइन शेयर एज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। सिंपल बोलता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 डिफाइन शेयर एज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर के अंदर स्टॉक आता है, मतलब अगर कोई शेयर के बारे में बात करे तो शेयर में स्टॉक भी है, बट द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स हैविंग अ सर्टेन फेस वैल्यू, ईच यूनिट इज टर्म्ड एज शेयर्स। एक एक टर्म को बोलते हैं शेयर। एग्जांपल के थ्रू से देख लेते हैं। सन बेकर्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख। सन बेकर, अरे बाबा आज सुबह ही मैंने स्टार्टिंग में मैंने बेकरी का एग्जांपल दे रहा था वो सेल कंपनी बनाने के टाइम पे, और इधर भी आ गया देखो। सन बेकर्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 lakhs। द फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ शेयर इज रुपीज 10। एक एक का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज करके। एक एक का फेस वैल्यू कितना है सर? 10 रुपीज करके। ऐसा ही होता है सर, या तो 10 या तो 5 या तो 1। मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बोला था। In this case, it can be said that the company has 5 lakh shares of rupees 10 each. सिंपल है ना, 50 लाख शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू 10% है। दैट मीन्स कंपनी के पास कितना शेयर है? दैट मीन्स कंपनी के पास कितना शेयर है? 50 लाख शेयर्स, 10 रुपीज फेस वैल्यू, दैट मीन्स कंपनी हैव 5 लाख शेयर्स, है ना? बोलो सर, ये बात तो समझ में आ गया होगा। 5 लाख शेयर्स और एक एक शेयर का वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है। सर आप बोलोगे आप लोग सर फेस वैल्यू क्यों करते हैं? ये भी मैंने प्रीवियस चैप्टर में बोला था। फेस वैल्यू रखना पड़ता है, किसी भी चीज को जीरो वैल्यू तो नहीं कर सकते ना, किसी भी चीज को जीरो वैल्यू थोड़ी ना कर सकते हैं। आप फैमिली में इनकम नहीं करते, आप फैमिली में इनकम नहीं करते, फिर भी आपका फैमिली में वैल्यू है कि नहीं है? कोई मुझे बताए। आप लोग स्टूडेंट हो, इनकम नहीं करते सर, माँ पापा करते हैं इनकम, घर में जो बड़े हैं वो इनकम करते हैं, कमाते हैं, आप नहीं कमाते, बट फिर भी आपके घर में आपका वैल्यू है कि नहीं है? हाँ सर। है ना वैल्यू? ज्यादा वैल्यू है ना, बिना कमा के ज्यादा वैल्यू मिलता है। हाँ। हाँ, तो क्या है आपका वो वैल्यू? क्या वैल्यू है? जिस दिन कमाओगे तो क्या वैल्यू मिलेगा समझ सकते हो? बिना कमा के इतना वैल्यू, तो कमा के कितना वैल्यू होगा? तो बिना कमाए हुए आपका जो वैल्यू है वो आपका फेस वैल्यू है, और जिस दिन आप कमाओगे उस दिन आप क्या चलोगे सर? प्रीमियम पे चलोगे। सर अगर नहीं कमा पाते हो तो डिस्काउंट हो जाओगे, लेकिन वैल्यू रहेगा। समझ पा रहे? हेलो, हाँ सर। यही है। कभी आगे से पूछना मत सर फेस वैल्यू होता क्या है, ठीक है? सर क्यों नहीं पूछे? नहीं सर, मतलब कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। किसी भी कंपनी का शेयर का मिनिमम फेस वैल्यू होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे आप कुछ नहीं करते फिर भी आपका वैल्यू है ना। ऐसे एक शाहरुख खान का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मतलब उसका एक इंटरव्यू, तो उसमें शाहरुख खान अपने पापा के बारे में बोल रहा था। तो शाहरुख खान जब छोटा था तो शाहरुख खान जब छोटा था तो उसका पापा उसको बोलता था कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा? तो शाहरुख खान कुछ जवाब नहीं देता था, तो बोलते थे क्या करेगा? कुछ नहीं पता। शाहरुख खान को पूछता था उसका पापा कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा? उसका पापा कैंटीन चलाता था, कैंटीन था फिल्म इंस्टीट्यूट के, वहां पर कैंटीन था। मैं इसका स्टोरी पढ़ रहा था, आई होप आप लोग अगर जानते होंगे तो शाहरुख खान का पापा उसको एक कहानी सुनाता था। तो क्योंकि पठान थे शाहरुख खान की फैमिली, तो बोलते थे कि भाई बेटा तुम्हारे उम्र में हम तो नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे, एक पोइट्री के थ्रू से समझाता था। तुम्हारे उम्र में हम तो नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। कुछ सुना सर आप लोगों ने? तुम्हारी उम्र में हम तो नंगे पैर पर्वतों में चढ़ जाते थे, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो बेसिकली शाहरुख खान को बोलता था कि भाई कुछ ना करो, ऐसे ही कमाल हो जाएगा। देखो सर, कमाल ही कर दिया ना शाहरुख खान। हाँ, एक आम इंसान का बेटा इकोनॉमिक्स में लेके पढ़ाई किया था दिल्ली में। हाँ, पापा कैंटीन चलाता था, उसका बेटा फिल्म स्टार बना, बॉलीवुड का बादशाह बना, वर्ल्ड का
हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट अर्निंग एंटरटेनर बना। अगर मैं शाहरुख खान का सिर्फ जो उनको जो अचीव किया शाहरुख खान में, अगर सिंपल उसमें बात करूं, कुछ नहीं किया, फिर भी दुनिया में बहुत कुछ अचीव किया। आज के डेट में वर्ल्ड का थर्ड, इवन सेकंड भी हुआ था बीच में एक बार, थर्ड हाईएस्ट एंटरटेनर वर्ल्ड का। एंटरटेन करके जो दुनिया में सबसे ज्यादा कमाते हैं उनके टॉप 3 में अभी भी आता है। उम्र हो रहा है फिर भी। तो वही बात है सर, कुछ ना करो, ज्यादा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं ना सर, कि ये बनना है वो बनना है। अरे भाई इतना बनना छोड़ो, जो करना है वो करो। कब क्या बन जाओ क्या पता। इतना हिसाब करके जिंदगी नहीं चलता। मैं भी अपने लाइफ में थोड़ा बहुत देख रहा हूँ। मेरे पास शाहरुख खान जैसे इतना ये तो तजुर्बा तो नहीं है, पर फिर भी जितना छोटा सा तजुर्बा है उसी से बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस, कि कुछ सोच समझ के नहीं चलता है, बट सीखते जाओ। जिसमें इंटरेस्ट है इंटरेस्ट बढ़ाते जाओ। और वही वाला बात मुझे बहुत छू गया सर। ज्यादा पुराना, मैं 3 4 5 साल पहले मैं इस बात के पढ़ रहा था, तो बोले जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। मतलब फेस वैल्यू सबका होता है, बट थोड़ा कुछ अलग कर लो, फेस वैल्यू प्रीमियम वैल्यू में बदल जाएगा। ओके सर, बहुत हुआ शायरी टायरी, अब आ जाओ आप पढ़ा दो। हाँ सर, सर शायरी कैसे लगा आप लोगों को? मेरा नहीं रे बाबा, शाहरुख खान से सुना था। आप लोग सुने हो क्या पहले ये वाला जो मैं बोला? हो सकता है आप लोग भी सुने हो। सर सुना है। अरे चलो बढ़िया है। ओके बढ़िया है। अच्छा, तो सान बेकर्स का ये जो बात है, आइदर इन पार्ट और होल, तो 10 इज वेदर these shares either in part or whole are allotted to various persons, they on the date of allotment become shareholders of the company। जैसे अलॉटमेंट हो जाएगा, जैसे अलॉटमेंट होगा तभी जाके शेयर होल्डर बनेगा। जब तक अलॉटमेंट नहीं होता तब तक शेयर होल्डर कैसे बनोगे? बारबेक्यू नेशंस पे अप्लाई किया था रोशनी? मोहितोस किया था क्या? ना दादा। नहीं किया था। अगर करता तो क्या बन जाता? तो शेयर होल्डर बन जाता आज बारबेक्यू नेशन का, है ना? मतलब कहने का मतलब यही है कि जब आप एप्लीकेशन डालो, जैसे जोमेटो का बात मैं कर रहा तब से, आप जोमेटो में एप्लीकेशन डालो, जोमेटो अगर आपको अलॉट करता है तो आप शेयर होल्डर बन जाओगे, लेकिन जब तक अलॉट नहीं करेगा तब तक शेयर होल्डर कैसे बनोगे? तो सिंपल बोल रहे सर, एकदम सिंपल बात है कि अलॉटेड टू वेरियस पर्संस, दे ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जैसे अलॉटमेंट आपको मिला तो आप शेयर होल्डर बन जाओ। सर क्या हम निकल सकते हैं? हाँ सर, जब मर्जी निकल जाओ। शेयर स्टॉक ओपन मार्केट में जब मर्जी, प्राइवेट प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में जब मर्जी नहीं होता। जैसे आप देखा ना अभी जोमेटो में बता रहा था अभी तो कुछ मिनट पहले में, कि जोमेटो का जो शेयर होल्डर है मोस्ट प्रोबेबली नौकरी। हाँ सर, नौकरी 750 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है अभी। ठीक है, नौकरी डॉट वो निकलना चाहता है। हाँ सर, सेलिंग 750 करोड़ ऑफ शेयर्स इन द आईपीओ, जोमेटो इज प्लानिंग। मतलब वो पहले लिया था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि निकलूंगा, बट निकल नहीं पा रहा था। ओके सर, अभी शेयर और स्टॉक के डेफिनेशंस को थोड़ा समझा दो। द डेफिनेशन ऑफ शेयर स्टेट्स दैट द टर्म शेयर इंक्लूड स्टॉक। द टर्म शेयर इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर के अंदर ही स्टॉक होता है। इफ ए कंपनी अंडरटेक्स ए एग्रीगेट, if company undertakes to aggregate the fully paid up shares of various members, fully paid up shares of various members as per their request and merge those shares into one fund, okay, सारे के सारे शेयर्स को एक फंड बना देता है। फुल्ली पेड अप होना चाहिए। कुछ शेयर्स का अमाउंट बाकी है, अनपेड है, नहीं चलेगा। फुल्ली पेड अप शेयर्स को अगर किसी पर्टिकुलर फंड में बदल देता है कंपनी, देन सच फंड इज कॉल्ड स्टॉक। In simple words, we can say that stock is a collection or bundle of fully paid up shares. So what is the difference between stock and shares? समझ में आ रहा है? हाँ सर, आया कि नहीं आया बोलो? शेयर और स्टॉक का डेफिनेशन का डिफरेंस समझ में आया? फुल्ली पेड अप स्टॉक को, फुल्ली पेड अप शेयर्स को जब किसी पर्टिकुलर फंड में बदल देता है कंपनी, फंड मतलब वो किसी पर्टिकुलर पर्पस में यूज करेगा, बिजनेस के लिए ही, इनटू वन फंड, एक सिंगल फंड में बदल देगा। ठीक है, तो उस फंड को बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन फॉर्मेलिटीज can convert all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert that stock into fully paid up shares of any denominations. Stock is stated lump sum. Stock हमेशा lump sum होगा, whereas shares being smallest unit of having a face value. शेयर्स स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसका एक फेस वैल्यू रहता है। जैसे रिलायंस का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? 2094, इसका करेंट मार्केट प्राइस। इसका एक फेस वैल्यू भी है,
रिलायंस का एक फेस वैल्यू भी होगा ना सर, रिलायंस का फेस वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली 10 है, मोस्ट प्रोबेबली 10 है, मिल जाता है, कंपनी के साइड में चले जाओ या मनी कंट्रोल में चले जाओ, मिल जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता रहता हूँ बीच बीच में, बट अभी नहीं दिख रहा है, बाद में दिखा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखना चाहते हो क्या? मार्केट प्राइस तो रिलायंस का कुछ है ही, बट इसका कुछ फेस वैल्यू भी होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली 10 ही होगा सर। ऐसे तो एनुअल रिपोर्ट फॉलो करने से ही मिल जाता है। दिखाई दिया सर, देखो फेस वैल्यू 10 है ना रिलायंस का, है ना सर? बिजनेस हाँ अच्छा सर। कर, बिजनेस अच्छा करते करते आज ये 10% का फेस वैल्यू आज 2000 करके एक एक शेयर का दाम चल रहा है, समझ लिया आप? ओके, तो क्या कंपनी फेस वैल्यू पे ही अपना शेयर इशू करता है जब फर्स्ट टाइम आता है? नहीं सर, एकदम ऐसा नहीं है। कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर, जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं उससे पहले कंपनी अच्छा खासा बन जाता है। जैसे बारबेक्यू नेशन का फेस वैल्यू क्या 10 था जब वो स्टॉक मार्केट में आया था, उससे पहले वो अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था, तो वो 10 पे नहीं था। जोमेटो क्या 10% फेस वैल्यू होना चाहिए क्या? फेस वैल्यू 10% हो सकता है जोमेटो का, बट क्या उसका मतलब मार्केट में वो 10% में आएगा? हाँ सर, नो सर। हाँ ऑब्वियसली, इतना दिन बिजनेस किया, क्या अभी भी 10% रहेगा क्या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू 10 ही रहेगा, बट उसका जो वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू बदल जाएगा, मार्केट वैल्यू बदल जाएगा। इसलिए जोमेटो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कितने में आ रहा है, मिल जाएगा कुछ दिन बाद, दिखोगे मिल जाएगा। अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। ओके सर, अरे सर सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो बहुत कुछ बोल रहा हूं तब से। Originally, shares are issued to the shareholder, while in case of stock, the fully paid up shares of the members are converted into stock. The stock is not issued originally, but is obtained by conversion of fully paid up shares. कभी भी किसी को स्टॉक नहीं मिलता, फुल्ली पेड अप शेयर्स को बाद में स्टॉक में कन्वर्जन मिलता है। ठीक है, इतना याद रखो। सर शेयर कैपिटल कितना तरह का होता है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल बचपन से सुन के आ रहे हो, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर प्रेफरेंस का भी अंदर फर्क होता है क्या? यस सर, प्रेफरेंस का भी अलग अलग टाइप्स होता है, इक्विटी का भी टाइप्स होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी टाइप्स होता है, इक्विटी भी टाइप्स होता है। सर मोटा मोटी एक टाइप्स एक बार देख लीजिए सर, कुछ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एक बार देख लिया जाए। ओके, देख रहे हैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। डिफरेंशियल मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है या फिर कम बेनिफिट मिल सकता है। डिफरेंशियल राइट मतलब थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा वोटिंग राइट्स या थोड़ा डिविडेंड का प्रेफरेंस, या थोड़ा कम, या तो ज्यादा या तो कम, दोनों हो सकता है। कब कैसे, सेक्शन वाइज बाद में बात करते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर कैरीज प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट मतलब कंपनी बिजनेस करे ना करे, उनको एक रिटर्न देना पड़ता है डिविडेंड के तौर पे, सिंपल बात है। प्रेफरेंस वाले प्रेफर्ड होते हैं, प्रेफर्ड मतलब बिजनेस वो एक प्रेफरेंस लेके ही आते हैं कि भाई मुझे 15% दोगे क्या? बिजनेस अगर इनकम ना भी करे तो भी वो कोशिश करेगा बिजनेस से 15% लेने का। बिजनेस भी देने के लिए इसलिए चले जाते हैं बिकॉज प्रेफरेंस वाले पैसा दे देता है ना, और उसको कैपिटल मिल जाता है with respect to payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up। प्रेफरेंस किस बात का? डिविडेंड पेमेंट को लेके। 15% बोला है तो 15 ही मिलेगा सर, अगर ज्यादा हुआ तो कंपनी का बिजनेस ज्यादा नहीं मिलेगा सर, कम हुआ तो 15 ही मिलेगा। बात समझ में आया? प्रेफरेंशियल राइट मतलब समझ में आ रहा है? उसने बोला Yes, कि sir. उसको, आप लोग बचपन में सम्स करते हो 15% प्रेफरेंस शेयर, ऐसे करते हो ना अकाउंट्स में। हाँ, इसका sir. मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कंपनी का, वो कंपनी को पेमेंट किया है, मतलब फंड दिया है 15% के लिए। कितना डाला? सपोज 1 लाख डाला। एक साल में क्या बोल रहा है कि मैं 1 लाख डाल रहा हूं आपको, आप मुझे, कंपनी को बोल रहा है, कंपनी को बोल रहा है कि मुझे 15% रिटर्न दे दीजिए 15,000। सर लेकिन कंपनी तो मार्केट से बहुत इनकम किया, कंपनी तो मार्केट से बहुत इनकम किया, तो बहुत नहीं मिलेगा, जितना बोला था उतना ही मिलेगा। सर कंपनी तो मार्केट में एकदम डूब गया, या फिर बहुत कम इनकम किया, लेस इनकम बाई कंपनी, फिर भी कंपनी को 15% ही देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है ना, एक तरह का मतलब रिस्क कंट्रोल है, ज्यादा नहीं चाहिए, रिस्क कंट्रोल है, प्रेफर्ड, ज्यादा नहीं चाहिए बट कम होगा तो मर जाएंगे, इसलिए प्रेफरेंस वाले भी
थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, शर्त के साथ, कंडीशन के साथ, ठीक है। तो क्या कहाँ कहाँ उनको प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड पेमेंट के केस में और वाइंडिंग अप के टाइम पे। जब कंपनी बंद होता है ना, कंपनी कभी ना कभी बंद हो सकता है, तो बंद होने के टाइम पे, वाइंडिंग अप के टाइम पे उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। किससे पहले? इक्विटी से पहले। इक्विटी मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, हम आप जैसे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। से आज अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदोगे तो आप कैसे शेयर होल्डर बनोगे? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा भी कमा सकता है सर, एकदम सर, अनलिमिटेड कमा सकता है, अनलिमिटेड। डिविडेंड भी कमाएगा और मार्केट शेयर प्राइस से भी कमाएगा। डिविडेंड भी कमाएगा, मार्केट शेयर प्राइस के ग्रोथ से भी कमाएगा, अनलिमिटेड कमा। सर लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, तो लॉस भी अनलिमिटेड, पता नहीं। लेकिन हाँ, अच्छा कंपनी अच्छा रिटर्न देगा, है ना सर? अच्छा कंपनी अच्छा ही रिटर्न देगा। पॉजिटिव बातें ही करते हैं, नेगेटिव बात करके क्या होगा? लेकिन नेगेटिव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर स्टडी। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना तरह का प्रेफरेंस शेयर होता है एक बार देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट के हिसाब से, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, बात करेंगे आगे। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी टू शेयर्स, कन्वर्टेबल दैट इज मैंडेटरीली और ऑप्शनली और पार्शियली और फुल्ली, या फिर नॉन कन्वर्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, या तो रिडीम कर लेंगे या तो कभी रिडीम नहीं होगा, मतलब कंपनी हमेशा एक प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देता जाएगा, या फिर एक सर्टेन टाइम के बाद रिडेम्पशन हो जाएगा। सर ये हो गया शेयर्स के बारे में। इक्विटी के बारे में तो आप लोग जानते भी हो, मैं आगे और बात करूंगा। डिबेंचर कितना तरह का होता है? डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टेबल हो सकता है, मतलब किस पे कन्वर्ट करेंगे सर? इक्विटी शेयर पे कन्वर्ट का बात होता है। मैंडेटरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, पर्शियल भी हो सकता है, फुल्ली भी हो सकता है। सर नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है। सर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी, आगे आगे यही सब चर्चा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल भी हो सकता है, ठीक जैसे प्रेफरेंस के अंदर होता है। प्रेफरेंस के अंदर ना, प्रेफरेंस कैपिटल के अंदर दोनों का नेचर होता है, इक्विटी का भी नेचर होता है और डिबेंचर का भी नेचर होता है। सर कैसे? आगे आगे बताऊंगा सर मैं आप लोगों को, आगे आगे मैं आप लोगों को जरूर इस सब बारे बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेयर कैपिटल का अलग अलग चर्चा करेंगे, कितना तरह का शेयर कैपिटल है, एज पर सेक्शंस कहाँ पर क्या बोला गया है, शेयर कैपिटल के हिसाब से वोटिंग प्रेफरेंस कैसे होते हैं, यही सब चर्चा होगा। ओके, समझ में आया ना सर? बोलो सर। आज इतना ही रखता हूँ मैं, नोट्स में शेयर करता हूँ आप लोगों से, प्रीवियस ये कैप्सूल भी शेयर करूंगा। आज वाला जो मटेरियल है दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर भी मैं शेयर करूंगा, और प्रीवियस वाला तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका, जिन लोगों के पास नहीं है मैं उनको स्पेशली शेयर कर लूंगा। ठीक है, बोलो सर, समझ में आया ना क्लास? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है। হ্যাঁ দাদা। ओके रोशनी, तो था বোঝা গেছে? है सर। ओके, अनुज, विशाल, दित्सा, समन्विता, समझ में आया ना सर? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। जिन लोगों का पुराना क्लासेस मिस है मैं उन लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जो लोग बाकी कंटिन्यू कर रहे हो, नो डोंट वरी, पढ़ते रहो। और क्वेश्चंस वगैरह पुराना जो चैप्टर्स हो गया, जैसे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को पूरा एकदम छान मार लो सर, ठीक है? ओके सर, फिर मैं एक जिन लोग का अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो गया है ना, उनके ऊपर मैं एक टेस्ट अरेंज करूंगा। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, रेडी हो जाओ, कभी भी बोल सकता हूँ, ठीक है? ঠিক আছে। ओके, ठीक है, हाँ सर। चलो फिर टाटा, फिर बाय सर आज। রাখছি দাদা। बाय सर। ओके बाय। रक्षी सर। ओके टाटा।